the power to actually share the slides. We request you to share the slides and continue with your discussion. The honorable judges are here. I would like to announce the honorable judges. We'll have us Sayyid Asfar Hussain from NIC Karachi. We have Sir Altaf Qureshi from one of the leading startups in Pakistan. We also have Dr. Faisal, who runs his own hardware company, which is also a multinational company here in Pakistan. And we also have Mr. Jawad Paracha, Global Program Manager, IBM. Thank you so much, honorable judges, for coming here and giving us your precious time. We'll have the first pitch, and that would be Himalayan Pink Salt. Himalayan Pink Salt, you will have 4 minutes to present your idea and 2 minutes for the honorable judges to ask your question answers. And for the honorable judges, for them to mark your progress, a separate sheet online has been shared to them in their respective WhatsApp group. ठीक है, Himalayan Pink Salt, you have 4 minutes. Please start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदील हसन है और मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट एज अ पाकिस्तानी ट्रेडमार्क के ऊपर काम कर रहा हूँ। हिमालयन पिंक सॉल्ट नहायत अहमियत का हामिल है। इसकी दो फादियात जिनकी वजह से ये जो है वो इंटरनेशनली अपना मुकाम बना रहा है, उनमें एक इसके थेराप्यूटिक बेनिफिट्स और दूसरे इसके डेकोरेटिव यूजेस हैं। हम लोकल एक्सपोर्टर्स को हम वो वसूलियात मुहैया कर रहे हैं जिनकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सेल कर सके हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, और वो हम उनको विजन दे रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यू एडिशन ऐड कर सके ताकि उनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली जो है वो रिकॉग्नाइज हो सके। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये है कि 2019 तक हमारा जो पिंक सॉल्ट था वो टन्स में इंटरनेशनली एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ फॉर्म में, और हमारी नेबर कंट्रीज इसी रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए प्रोडक्ट्स बनाकर इंटरनेशनली जो है वो बहुत सब जो है वो प्रॉफिट गेन कर रही थी। लेकिन पाकिस्तानी लोकल सेलर्स उनके पास ये एबिलिटी नहीं है उनके पास कि वो अपना इस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट की फॉर्म में तो वो बना सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली उसको सेल करने की उनके अंदर एबिलिटी नहीं है। तो हम जो है वो हमने इसके ऊपर सर्वे किए और लोकल वेंडर्स का यही कहना था कि हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन के जराए नहीं है इंटरनेशनल वेंडर्स के साथ। प्रपोज सोल्यूशन हमारा ये है कि हम लोकल एक्सपोर्टर्स को चैनलाइज करेंगे कि वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक कर सकें हमारे HPS हिमालयन पिंक सॉल्ट के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। हम लोकल एक्सपोर्टर्स का जो है वो नेटवर्क एक क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अलावा हम जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर वैल्यू एडिशन ऐड करवाएंगे उनसे, उनको इनोवेटिव आइडियाज देंगे ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तौर पर सेल कर सकें। और हम लोकल एक्सपोर्टर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए भी जो है वो इंटरनेशनली जो है वो रिकॉग्नाइज कराएंगे। ये हमारा बिजनेस प्रोसेस फ्लो है। इसमें जो है वो लोकल एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट्स उनके प्रोडक्ट्स हमारे हिमालयन पिंक सॉल्ट के ऊपर जो है वो अपलोड होंगे, शो हो रहे होंगे, और वहां से इंपोर्टर आके उनको परचेज करेंगे। फिर हम अपना जो हमारी प्रोडक्ट्स होंगे हम उनको शिपमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर जो है वो जो पेमेंट आएगी उसमें से कमीशन जो है वो हिमालयन पिंक सॉल्ट कुछ रखेगा और जो कॉस्ट है लोकल एक्सपोर्टर्स को दे दी जाएगी। इसके अंदर हम जो इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स के अलावा वहाँ के लोकल स्टोर्स को भी जो है हम टारगेट कर रहे हैं जहाँ हम डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट्स शिप करेंगे। तीसरे नंबर पे हम जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं वो टूरिस्ट कंपनीज हैं। टूरिस्ट कंपनीज को हम जो है वो टारगेट करेंगे कि जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं हम उनको सेल कर सके और हम जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकें। कस्टमर मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ये है कि हमारे पिंक सॉल्ट की इंटरनेशनली डिमांड आए रोज बढ़ रही है इसकी थेराप्यूटिक और डेकोरेटिव पर्पसेस की वजह से, और जो है हम टारगेट कर रहे हैं इनिशियली तौर पर तीन कंट्रीज को, जिसमें USA, UK और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। USA में हमारी 2 कंपनी से ऑलरेडी बात हो चुकी है, जिसमें एक वेस्टर्न ट्रेड कंपनी शामिल है और एक लकी ट्रेड कंपनी शामिल है, जिसने नहायत अच्छा रिस्पांस शो किया है
हमारे पिंक सॉल्ट के प्रोडक्ट्स के हवाले से। हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ कराएँगे, जिसमें हम गूगल एडसेंस को यूज़ करेंगे, फेसबुक की एड्स, इंस्टाग्राम और अदर जो मेजर सोशल नेटवर्क्स जो हैं उनको यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम अपनी साइट की एसईओ को भी बेहतर बनाएँगे, ताकि जो है वो डायरेक्ट हम कस्टमर्स को रीच कर सकें। और तीसरे नंबर पे हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी कि हम जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनको भी हम जो है वो रीच करें और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तौर पे जो है वो दिखा सकें। प्रोटोटाइप में ये है कि हमने अभी तक इनिशियली हमने 50 प्रोडक्ट्स बनाए और हमने उनको लोकल मार्केट के अंदर सेल किया। और हमने ईच प्रोडक्ट के अंदर जो है 400 रुपीज़ जो हैं वो हमने मुनाफा कमाया। और उसके अलावा प्रोटोटाइप में हमने अभी तक जो है वो 3 कंट्रीज़ के इंपोर्टर से जो है इंटरनेशनल इंपोर्टर्स के साथ बात की। उसमें एक लकी ट्रेड कंपनी, जैसे मैंने पहले बताया, और वेस्टर्न ट्रेड कंपनी शामिल है, जिन्होंने हमें जो है वो निहायत मस्बत रिस्पांस दिया कि हमारे अगर जो लोकल जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो है वो निहायत ही अच्छी मांग मौजूद है। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो हम जो है वो अर्निंग हम कैसे करेंगे? अर्निंग हम ऐसे, हमारी जो है वो एक कमीशन मुकर्रर होगी लोकल वेंडर्स और इंटरनेशनल वेंडर्स को लिंक करवाने के दौरान। हम जो है वो डायरेक्टली भी अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इंटरनेशनल लोकल स्टोर्स को जो है वो हम सेल कर रहे होंगे। उसके अलावा जो है हम मनी अर्न करेंगे वो हम टूरिस्ट कंपनीज के थ्रू अर्न करेंगे। हम टूरिस्ट कंपनीज को जो है वो रीच करेंगे, जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको हम अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो इसके लिए जो है वो हमें अगर इन्वेस्टमेंट जो हमें चाहिए वो इनिशियली 2 to 4 मिलियन जो है इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत होगी। इसमें हम जो है 40% जो है हमारी जो पैकेजिंग, हमारी यूनिक पैकेजिंग जो है उसके ऊपर हम जो है वो लगाएँगे। उसके अलावा जो शिपिंग है, क्योंकि शिपिंग एक निहायत जो है वो मेजर पार्ट है, इसमें हमने अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली जो है वो भेजना है, वो एक निहायत ही अहम पार्ट है। उसके ऊपर 30% जो है हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। और उसके अलावा बाकी 30% हमारी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं शॉपिफाई का अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, उसके लिए जो है हमें 30% चाहिए होगा। माइलस्टोन में ये है कि हमने वहाँ पे अभी तक जो है वो हमने मल्टीपल फिजिकल और ऑनलाइन सर्वेस की और फिजिबिलिटी स्टडीज़ की, और हमने इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो है वो कम्युनिकेशन अगर बेहतर की जाए तो बहुत से जो है वो ज़राए मौजूद हैं। हमने अभी तक जो है वो इनिशियली तौर पे 3 ममालिक से भी बात की, जिसमें यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो उन जो है हम उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेडी हैं। फ्यूचर प्लान में हमारा ये है कि हम अपनी जो है प्लान को 3 ममालिक से बढ़ाकर हम ग्लोबली जो है इसको अगले 3 साल के अंदर हम जो है वो फैला सकें। जिसमें जो है हमारा टारगेट है कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो तमाम की तमाम कंट्रीज़ इंक्लूड हों, जहां हम अपने लोकल एक्सपोर्टर्स के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली जो है वो सेल कर रहे हों। उसके बाद हमारी टीम है। टीम में जो है हम 4 लोग शामिल हैं। मैं आदिल हसन सीईओ हूँ, समीउल्लाह खान बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, अहमद नोएल ओवरसीज सेल्स जो सेल्स को देख रहे हैं, और उसके बाद गौहर मकसूद हैं जो प्रोग्रामर हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो थैंक यू सर। मेरे क्या हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? प्यारे भाई, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, सवाल जवाब कर सकते हैं जजेस जो हैं। अच्छा, आप ये बताना पसंद करेंगे कि टोटल इस टाइम पे एक्सपोर्ट कितनी है, कितने टन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइट नाउ? सर ऑलमोस्ट जो है हम जो है वो 1 मिलियन टन सर जो है ना इस टाइम पाकिस्तानी एक्सपोर्ट है, जिसमें सर जो हम पहले बहुत ज़्यादा जो है हम इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया से 2019 में इंडिया के ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी, तो अब जो है वो हम यूएई को इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया जो है वो यूएई से जो है रॉ मटेरियल जो है उठाकर अपने जो है प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद पराचा है। जो आपने प्रोडक्ट प्रेजेंट की है ये तो ऑप्शन ऑलरेडी अलीबाबा पे या ट्रेड की पे इस तरह के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल बायर और सेलर कनेक्ट हो जाते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट मतलब आप पर्टिकुलरली एचपीएस को फोकस कर रहे हैं, कैसे आप कॉम्पीट करेंगे इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में?
सर बेसिकली जो है ये हिमालयन पिंक साल्ट जो हमारी प्रोडक्ट है ये मोर देन जो है वो ई कॉमर्स है, मतलब मोर देन ये सॉफ्टवेयर है। बेसिकली हम सर जो है वो सबसे पहले जो हमारे लोकल एक्सपोर्टर्स हैं उनका सर जो नेटवर्क है उसको सर मतलब वो लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं अपलोड कर सकते, उनको जो है वो सिस्टम कितनी अच्छी हाउ नाउ नहीं है, तो हम उनसे प्रोडक्ट्स लेके अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे सर जो है जो टूरिस्ट कंपनीज हैं उनको भी हम जो है वो रीच कर रहे हैं कि वो जो है जो टूरिस्ट उनके पास आते हैं हम उनके साथ भी कांटेक्ट में हैं। उसके अलावा सर जो इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स हैं उनसे हम डायरेक्ट सर जो है वो कांटेक्ट में भी हैं अभी तक और उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदें। वही मैं सवाल कर रहा हूँ कि ये सारे काम तो ऑलरेडी अभी भी हो रहे हैं, मैं सिर्फ ये समझ पा रहा हूँ कि आपका क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा जिसकी बेसिस पे आप कहें कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो ग्रो करेगा। सर इसमें हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट्स में ये चीजें हैं वो ये हैं कि सर जो लोकल एक्सपोर्टर हैं सर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर सर हम वैल्यू एडिशंस ऐड करेंगे। उनके प्रोडक्ट्स को सर हम जो हमारे सब कुछ फाइन आर्ट्स के लोग हैं जिनके साथ हमारी बात हुई कि सर ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम जो है वो कैसे इनका डिजाइन बेहतर बना सकते हैं कि ताकि सर जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो इनकी जो है वो वैल्यू जो है वो बढ़ सके। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपने कोई कॉस्ट एस्टिमेशन की है कि कितना आपको बजट रिक्वायर्ड होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए? सर बेसिकली हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से अलावा हमारे इस सर जो प्रोजेक्ट के अंदर और चीज़ें भी शामिल हैं, मैं सर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सर हमें इनिशियली सर 2 to 3 मिलियन सर जो है वो हमें रिक्वायर होगा। उसके अंदर सर जो चीज़ें शामिल हैं उसमें हमें जो है वो जो एक बेसिक मॉड्यूल सर हमारा है वो डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है सर, उसके लिए हमें जो 30% रिक्वायर्ड होगा। फिर सर जो है वो एक शिपिंग सर जो है वो एक नहायत मेजर पार्ट है क्योंकि सर हम एक प्रोडक्ट जो है वो खाली हम शिप नहीं कर सकते इंटरनेशनल, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो हमें सर मल्टीपल जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें शिप करने पड़ेंगे इकट्ठे। तो उसके लिए सर हमारे जो है हमें 30% जो है अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। और उसके अलावा सर पैकेजिंग जो है सर वो जहाँ लोकल एक्सपोर्टर्स लैक कर रहे थे वो पैकेजिंग है जिसको हमने सर बेहतर बनाना है और हमने जो है वो पैकेजिंग बेहतर ऐसे बनाना है कि मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकें। तो उसके लिए सर हमें 40% जो है वो बजट रिक्वायर्ड होगा। मेरे ख्याल में सर का सवाल अभी भी वहीं पे है कि आपको जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके लिए आपने क्या क्या मॉड्यूल्स डेवलप करने हैं और उसकी कॉस्ट एस्टिमेशंस क्या होंगी? जी सर मैं अपना जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से बता देता हूँ। सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से सर हम time is up for question answer session. Really sorry judges, we have time for the question answer session and time is up. Sir Sarmati sir, over to you. Can I answer last question? हाँ जी ठीक है हिमालयन पिंक साल्ट प्लीज आप चाहे तो वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं। However, we'll once announce the results after today's session. That would be around 1 to 1:30ish before Jummah, inshallah ta'ala. ठीक है? So thank you so much. We'll have the next contestant. Thank you, sir. Okay, Plan Navigation, kindly start your presentation and turn on your screen. You can share your screen and the presentation you have been provided. Kindly start. You have 4 minutes for the pitch. जी वालेकुम सलाम, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट। जी सर, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ब्लाइंड नेविगेशन ऐप। दिस इज आवर लोगो। इंट्रोडक्शन सर, बेसिकली ये हम लोगों ने एंड्रॉयड ऐप बनाई है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए। ये हमारे सिस्टम में हम लोगों ने इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों फंक्शनलिटीज को ऐड किया है। इसमें जो हम लोग इंडोर के लिए होगा कि हम लोग अपना मैप इसमें सेव कर देंगे। लाइक अगर हमारे घर का मैप होगा तो वो हमें बताएगा कि किचन से अगर रूम 1 में हमने जाना है तो कितने डिस्टेंस पे रूम होगा। इस तरह वो हमें वॉइस के थ्रू हम लोगों को डायरेक्शन बताएगा। और इसमें हम लोग कैमरा भी ऐड करेंगे। कैमरा से हम लोगों को अगर ऐसे में कोई बैरियर आएगा, लाइक कोई सोफा या कोई भी कुछ इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो वो हमें वॉइस के थ्रू बताएगा। तो बेसिकली हमारी ऐप ये है। प्रॉब्लम ये है कि लाइक ग्लोबली 1% जो पीपल हैं वो नहीं देख सकते और वो दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। उन्हें कहीं भी जाना हो तो वो खुद नहीं जा सकते। तो हमारा पर्पस ये है कि हम एक ऐसी ऐप लेकर आए जिसके थ्रू ब्लाइंड लोग जो हैं वो दूसरे पे डिपेंड ना करें, वो जहाँ जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो सोल्यूशन में ये है कि हम लोगों ने इस तरह की ऐप बनाई है जिसमें हम लोग जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम ऐड करेंगे, जिससे वो हमारी करंट जो लोकेशन होगी उसको असेस करेगा। और हम लोगों ने वॉइस कमांड इसमें ऐड की है क्योंकि ब्लाइंड पीपल सुनकर ही वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे कि उन्हें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है।
और कैमरा के थ्रू इसमें हम लोग कैमरा ऐड करेंगे, कैमरा के थ्रू उन्हें बैरियर्स का पता चलेगा। अभी जो बेसिक हम लोगों ने सर्च किया तो ब्लाइंड स्क्वायर एक ऐप है ज़्यादा कॉमनली यूज हो रही है, बट ये आईफोन के लिए है, तो इसलिए हमारा ये था कि हम लोग एक एंड्रॉयड ऐप लेके आए, क्योंकि मोस्टली लोग एंड्रॉयड यूजर्स हैं, ताकि उन्हें एक अच्छी और चीप ऐप मिल सके। कस्टमर मार्केटिंग ये फर्स्ट ये ब्लाइंड लोगों के लिए, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज का आदमी इसको यूज कर सकता है। और ये जिस तरह ब्लाइंड हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हमारी ऐप को देखा जाए कि क्या ये उन लोगों को सही तरह से हेल्प कर रही है। ब्लाइंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी हम लोग ये इसको देखना चाहते हैं, और बेसिक पब्लिक में भी हम लोग देख के करना चाहते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसका 60% वर्क कर लिया। हम लोगों ने लॉगिन पेज बना के डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया इसमें, और हम लोगों ने इसमें ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। नेक्स्ट अभी हम लोग इस पे ऐप मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, और ब्लूटूथ कनेक्शन पे भी इस पे हमारा काम है। माइलस्टोन में ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो हम अपनी इस ऐप को लाइक प्ले स्टोर पर एक अच्छे रेटिंग के साथ देखना चाहते हैं, ताकि इसमें लोग इसको यूज करें और इससे फायदा उठा सकें। क्योंकि हम लोगों ने इसमें कैमरा का बताया है, वॉइस का, जीपीएस का, इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक ऐप में कर रहे हैं, ताकि इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ये है कि लाइक ये जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप है, तो इसके लिए मतलब ये कॉस्टली इतनी भी नहीं है, रिलायबल है, इजी टू यूज है, इसमें बहुत सिंपल है। हम लोगों ने स्वैप करके आपको डायरेक्शन बताएंगे, और अगर आपने कोई चीज सेलेक्ट करनी है डबल डबल टैप से सारा कुछ। टीम मेंबर्स ये जो हमारे हैं वो मेरे सारे क्लास फेलोज जो हैं, हम लोग वही काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसलिए एंड्रॉयड ऐप चूज किया क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में एंड्रॉयड पे काम भी किया हुआ है, तो हमें नाउ हाउ भी एंड्रॉयड पे काम किस तरह करना है, तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने एंड्रॉयड ऐप को चूज किया है। थैंक यू। Okay, thank you. Just if you have any question, please ask. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद है। जी सर। ये जीपीएस बेस ऐप बना रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि आप इसको इंडोर कैसे यूज करेंगे। इंडोर तो जीपीएस वर्क ही नहीं करता अब, और किस तरह बैरियर्स को डिटेक्ट करेगा इंडोर में। ये होगा हम मैप वो इसमें खुद से ऐड करेंगे, लाइक हमारे जो घर का मैप होगा हम लोग इसमें ऐड करेंगे, इतने रूम है, किचन है, जो हमारा सेव मैप होगा वो उसको डिटेक्ट करेगा उस टाइम पर। और जो कैमरा इसमें होगा, लाइक कैमरा ऑन होगा, तो जो हम लोग इसमें डिटेक्शन का करेंगे, अगर कोई चीज आएगी वो सोफा को डिटेक्ट करेगा, तो वॉइस के थ्रू बताएगा कि मतलब इतने डिस्टेंस पर सोफा है, तो इस तरह से वो हम लोग कर रहे हैं इंडोर। और जो आपका आउटडोर है उसमें आप लोग जीपीएस यूज करेंगे प्योरली। आउटडोर लाइक हम लोग कार यूज हमें क्या पता कि कितने रूम है, कहाँ से कहाँ जाना है, तो हम लोगों ने कि हम लोग अपना मैप अगर आप अपना मैप यूज करेंगे तो ये तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा सॉफ्टवेयर, फिर तो ये आपको बार बार कहीं और जाना पड़ेगा, तो फिर वहाँ के भी मैप लोड करने पड़ेंगे। नहीं सर, अभी सेट करेंगे। अभी तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जितना अपने यूनिक का हम लोग डिपार्टमेंट का मतलब हमारा दिल है कि हम लोग उसमें वो मैप इस्तेमाल करके देखें, तो इस तरह के फर्दर फिर हम लोग उसको करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। Okay, thanks. Any other question, please? Afar साहब, फैसल साहब, अल्ताफ साहब। थोड़ा सा अपना जो प्रपोज सोल्यूशन है उसके बाद क्या अपना रेवेन्यू बताइए किस तरह होगा इवेंचुअली। सॉरी सर, मुझे समझ सही नहीं आई। रेवेन्यू मॉडल आपने कोई डिस्क्राइब किया है? अभी आपका कस्टमर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जी, माइलस्टोन्स, प्रोटोटाइप, किस तरह ये मार्केट में जाएगा, पैसे किस तरह बनेंगे? लाइक अगर हम जी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी ऐप को हम पहले मतलब प्ले स्टोर पे करें, और रेटिंग की बेस पे हम चाहते हैं कि जो ब्लाइंड इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशन के या जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हम अपनी ऐप को इंट्रोड्यूस करवाएं, मतलब वहाँ पे हम चेक करवाएं कि लाइक ये ऐप उनके लिए हेल्पफुल है इन इंस्टीट्यूट्स में। Time is up for question answer session. Okay, thank you. Please next, please. अमृत अली जी, अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और अपनी स्क्रीन शेयर करें। आपके पास जो टेम्पलेट आया था हमारी तरफ से, आपने वो फिल किया है, तो आप स्क्रीन शेयर करके वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। आपके पास 4 मिनट का टाइम है। यस, वी कैन। An online counseling platform which is working to help people struggling with depression with the vision to strengthen their personalities to help them excel in life. It's a platform where people are free to talk about mental health issues without any fear of judgment.
The problem statement is that majority of people are not encountered by any proper counseling for their mental health issues, including depression, because of which many people struggle in their lives and careers. And overall, the society is very disturbed, frustrated, and not very progressive. The solution I propose is to provide them a virtual platform where people are free to call and consult for the mental health issues faced by them. The unique selling proposition is that the platform is at the convenience of the patient since it will work virtually. It's kept very cost effective so maximum people can gain benefit out of it. The solution has already been worked out in small scale and has been very welcoming and successful. The business process flow is to build a website first of all and then market it, and marketing will be done on social media and social media marketing especially particular, and then Google ads as well. Then the clients will approach on the website is called clients and scheduling the session with the clients. Sessions will be scheduled with the clients on the website. Online payments will be done. And then as the session will be scheduled, there will be virtual session on Zoom or a live call. And feedback would be taken from the clients. If they are satisfied, then that's good. And if not satisfied, then they would another session can be booked according to them. The target market is Sargodha city, first of all, and most probably the university students who will make around 70 to 80% of clients. But as the business grows, I can broaden my target market to different cities. The marketing strategy will be using social media and university website and pages which are regularly visited by students, because the university pages are largely visited by students and they already have many audience, so they are the good source of marketing this product. Pamphlets and brochures in university can also market them. Prototype is that I took already live sessions on my Instagram where many clients approach for their mental health issues, and we get thorough proper discussions, and I have been very successful in counseling them well, and their feedback was very good, and 95% of them were satisfied and they felt good about themselves. And if they want to book another session, they can book again. Money is made by charging the clients per session. Clients can also be charged on weekly or monthly basis according to number of sessions required by them, because these going to be the live sessions, so it will be on the convenience of the clients. And cash money reason will be marketing first of all, because I want to market the product a lot. Then the IT person who will be handling will need the money for the energy and devices he will be using, and website development expenditure, because the website has to be developed yet, so expenditure is required for developing the website. Milestone is that I have already successfully offered my counseling service for more than 6 months on my Instagram handle, because I experience of this, so I have done it on my Instagram, and I see this platform as an exemplary model for all the universities in Pakistan, because I want every university to follow this. I want to begin it with Sargodha University, but then I want every university to adapt this, so the students do not feel left out, and they do feel listened to, and they do have a platform where they can call and talk and get counseling and develop a helping spirit in their young life. In 5 years, I want maximum people accepting the idea of mental therapists and looking for one. If I get funded, I want to market my idea so much people get willing to see her. Yes, the motive is to market this idea and market the platform as well. So the people, the taboo which is still which still exists of not seeking help through therapists. Time is up for the presentation. Jumrit, time is up. Okay. Just kindly, if you have questions, please ask. Yes, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद है। बेसिकली आप एक वेबसाइट डेवलप करना चाह रही हैं इस मेंटल Yes, mental therapy, va? Yep. Is this correct understanding? Yes, mental therapy, va? Okay. तो ये काम तो ऑलरेडी है, फेसबुक से भी कर सकती हैं. Why you require a website for this? Yes, ये काम फेसबुक से भी हो सकता है, और इनिशियली मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट भी किया हुआ है, बट जो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही है वो यही है कि इसकी मार्केटिंग मैं जितनी करना चाहती हूँ उतनी नहीं हो पा रही. इवन इंस्टाग्राम पे आई गॉट फॉलोअर्स, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा मार्केट करूँ. स्पेशली सरगोदा में ये है कि सरगोदा में सोशल मीडिया लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सरगोदा में कोई चीज़ मार्केट करने के लिए वो वास्ट स्केल में चाहिए, तो मुझे फंडिंग मार्केटिंग के लिए ही चाहिए. और वेबसाइट का ये है क्योंकि वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब एक अगर कोई क्लाइंट भी विजिट करता है वेबसाइट तो उसको पता चलता है कि ऑथेंटिक है. सोशल मीडिया में लोग अभी तक सोशल मीडिया को एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं समझते किसी चीज़ की,
तो वेबसाइट मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि वेबसाइट होगी तो वो लोगों की ऑथेंटिसिटी और उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप पेमेंट्स कैसे रिसीव करेंगे इसमें? अगर ये ऑनलाइन है, पीपल वुड गिव यू अ कॉल एंड यू एक्सपेक्ट पेमेंट्स टू बी पेड आई मीन आफ्टर एवरी सेशन या बिफोर एवरी सेशन, how would you receive the payments? बिकॉज ये पाकिस्तान बेस्ड है, नेशनली है, तो फिर मैं उनको शेयर कर दूंगी, उनके साथ अपनी बैंक डिटेल्स शेयर कर दूंगी या फिर अपनी इजी पैसा शेयर करूंगी, जिसके थ्रू वो सेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ही हो। Okay, thank you. Thank you, Amrad Ali. Next, please. वालेकुम जी, अमाद अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और स्क्रीन शेयर करके जो आपको टेम्पलेट प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। आपके पास 4 मिनट का टाइम है। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं शेयर करता हूँ। जी सर, शेयर होगी? जी, अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करें। जी, थैंक यू सर। Sir, first of all, my name is Madhuddin Bajwa, and my project is Swift Movers. Sir, Swift Movers एक एक आइडिया लिया गया है एक उबर और एक क्रीम की ऐप से। ये उनसे डिफरेंट इसलिए है कि ताकि उनमें एक उबर राइड बुक करवाई जाती है एक पैसेंजर मूव करने के लिए, इसमें होगी कि राइड बुक करवाई जाएगी लोडर की, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट किया जाएगा, लाइक घर के सामान या उसका ऑफिस का सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाएगा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, स्विफ्ट मूवर इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं एक फर्स्ट रन के लिए। आफ्टर इसको अपग्रेड किया जाएगा एक मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह से। तो सर इसके बाद इसका स्कोप यही होगा, एक यूजर को लॉगिन साइन अप वगैरह करवाया जाएगा। यूजर कैन पिक अप ड्रॉप ऑफ लोकेशंस, इसके सारी इसके अंदर फीचर्स दिए जाएंगे गूगल मैप के थ्रू। कॉस्ट कैलकुलेशन की जाएगी उसके एक लोडर के जरिए, कौन सा वो लोडर बुक करवाना चाहता है, एक छोटा लोडर या एक पिकअप टाइप, सो लाइक दैट। सिक्योर पेमेंट होगी, हम इसको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेंगे। इंस्टेंट पॉपअप लोकेशन, उसका सारा उसी टाइम ही प्रोसेस किया जाएगा। एक रोबोटिक सिस्टम लाइक हम रखेंगे, जैसे ही वो एक ऑर्डर प्लेस करेगा उसको उसी टाइम ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन एंड सर लाइक ईमेल के आपको आपकी रिक्वेस्ट हमको रिसीव हो गया तो इस पे गो थ्रू किया जाएगा। इस तरह के चैटबॉट टू प्रोवाइड 24/7 और 24/7 सपोर्ट टू यूजर्स। सर, इसके सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स वगैरह सर लाइक इसका सॉफ्टवेयर कंस्ट्रेंट हो जाएगा, जो एक नॉर्मल लैपटॉप भी हो जाए, इसके लिए कोई हमें कोई सुपर कंप्यूटर नहीं चाहिए होगा या हाई लेवल कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप। तो नॉर्मली हम इसको यूज कर सकते हैं, किसी पे अपने मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी लैपटॉप से भी। तो सर सॉफ्टवेयर कंस्ट्रेंट में सर वही जो ब्राउजर्स लाइक फायरफॉक्स, क्रोम वगैरह एक्सेट्रा, सफारी, ये भी हम कर सकते हैं। और हार्डवेयर कंस्ट्रेंट में सर एक जो नॉर्मली मिनिमम एक रन करने के लिए जो हो सकती है, तो सर इसका हमने एक यूज केस डायग्राम बनाया है, जिसमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर का होगा कि वो लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, प्रोफाइल अपनी अपडेट कर सकता है। उसके बाद ये सिलेक्ट वेट भी कर सकता है, वेट के हिसाब से भी, और एक उसका लाइक मैथ्स के हिसाब से भी कि उसका क्या मैथ्स है। तो एक उसको हम फ्री ऑप्शन भी दे देंगे कि आप कौन सी राइड बुक करवाना चाहते हैं, आपके लिए कौन सी सूटेबल होगी। अगर नहीं तो हमने एक और उसका ऑप्शन रखना है कि आप जो है आप इसके इन्वेस्टिगेशन टीम आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आपको नहीं उसका समझ लग रही कौन सा लोडर आपके लिए बेटर रहेगा। तो सर ये पिक एंड ड्रॉप लोकेशन वगैरह गिव फीडबैक, चैट बॉक्स लाइक 24/7 सॉफ्टवेयर क्रूजर आइटम, सिक्योर पेमेंट उसको प्रोवाइड की जाएगी। सबसे जो इसका जो मेजर चीज होगी सिक्योर पेमेंट का यूजर को, एक क्योंकि सर आजकल पेमेंट का काफी इश्यूज है ऑनलाइन, तो इसी वजह से इसके ऊपर ज्यादा वर्क भी किया जाएगा। ऑर्डर कंफर्मेशन भी इसके
होगा। सर मैंने इसको लाइक काफी सर्चिंग की थी, ब्राउजिंग, इसके रिलेटेड काफी लाइक वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के काम करती है, पिक एंड ड्रॉप। लेकिन सर मेरा एक यूनिक आइडिया इसलिए कि इसमें मेरा ये होगा, क्योंकि जितने भी ये सर्विसेज हैं, पैकेट एंड मूवर्स जो एक फेमस है, जानी जाती है, वो एक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उनके ऑलरेडी एक लोडर्स वगैरह उन्होंने अपने पास रखे होते हैं कंपनी से। हमारा ये इसका एम है, जैसे सर फूड पॉइंट है, Time is उबर up. है, क्रीम है। Time is up. थैंक यू। Okay, Julius, please question. अब ये सर्विस तो ऑलरेडी जो है वो काफी एप्स दे रही हैं, जैसे कि करीम भी यही देती है, इसी तरह की सर्विसेज दे रही है। हाउ इज योर सर्विस वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम? सर एक्चुअली करीम जो है एक पैसेंजर मूव करवा रही है। हमारा फर्स्ट बेसिक एम होगा एक सामान को मूव करवाना, घर का लाइक बेड हो गया, फर्नीचर हो गया, ऑफिस का फर्नीचर वगैरह, इस तरह की हैवी चीजें जो मूव करवाना चाहते हैं वो एक लोडर के जरिए। तो सर इस तरह के मैंने अभी तक एक ऐप नहीं देखी, मैंने काफी सर्च भी किया था इस तरह से, लेकिन इस तरह की है। लेकिन उसमें ये है कि उनकी ऑलरेडी एक टीम बनी होती है, जो हम एक लेके आना चाहते हैं निचले तबका को, जैसे एक नॉर्मल बंदे का रोजगार भी लगाना चाहते हैं इसमें। जैसे उबर और करीम, फूड पांडा ने काफी लोगों का रोजगार भी लगाया, उनको इजी एक उनके अपने ही गाड़ी से ही उनको एक मंथली खर्चा वगैरह निकाल रहे हैं, एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। इसी तरह हमारा भी एक ये गेम है, जिनके पास लोडर है वो अपना भी एक खर्चा निकाल सकते हैं इससे, एक इजीली घर बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं, घर बैठे ही ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। इस तरह का हमारा एक ये मेन एम है। Okay, thank you, Amar. And जी एक तो अमाद, आपने स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्यों यूज नहीं किया? लाइक सर आपको एक टेम्पलेट दिया गया था ओरिजिनल प्लान की तरफ से, आपने वो यूज नहीं किया? सर वो उस तरह जी, उस वजह से आपने प्रेजेंटेशन को सही से, मतलब आपने उसको अरेंज नहीं कर पाया, आपने टीम का भी अपना नहीं बताया, और क्या प्रोसीजर है? सर वो नोटिफिकेशन एक्चुअली मुझे रिसीव पोस्ट जी, ठीक लेट है। हुआ था उस। ठीक है, आप मेरी आपको हम वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो हम आपसे रब्ता करें, ठीक है? जी थैंक यू सर। हेलो जी, वेलकम ट्रेजर्स, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और काइंडली अपनी स्क्रीन जो है वो आप शेयर करें। आपको एक टेम्पलेट दिया गया था, आप उसको फॉलो करें। सर वो एक और मेरी आईडी है, उससे मैं लॉगिन हुआ, वो उससे स्क्रीन शेयर होगी, इस पर मैंने वीडियो ऑन की हुई है। जी, वो नाम काइंडली नाम साद खान ट्रेजर्स जी एडमिट कर दिया आपको, आप ज्वाइन कर दें। ओके सर, स्टार्ट करें? जी, आप स्टार्ट करें, आपके पास 4 मिनट टाइम है। Okay, sir. Assalamualaikum, this is Sadir from Tejas, and sir, we are both running a brand, clothing brand, online clothing brand. So basically, इसका जो हमारा ये लोगो और फ्रंट हमने जो तैयार किया, ये इस तरह दिखता है। इसका हमारा टी लोगो है ट्रेजस के नाम से, और इसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि जो ट्रेजस है वो सर हमारा एक स्पेनिश वर्ड है, और इसका मतलब है आउटफिट्स, यानी एनीथिंग विच वी कैन वेयर। और सर ये और हमारा जो बेसिक इसके पीछे गोल है कि सस्टेनेबल एंड ड्यूरेबल क्लोथिंग हमने प्रोवाइड करनी है विद लो प्राइसेस, जो बाकी ब्रांड्स की नस्बत हमें एक प्लस पॉइंट देता है, कंपेटिटिव एज देता है। उसके बाद सर हमने एक अपना लोगो टैगलाइन डेवलप की है, जिससे ये होता है कि हमें भी मोटिवेट करता है वो, और दूसरों को भी पहनने के लिए, यानी ट्रस्ट बनाने के लिए काम आता है। वो है वन डे ट्रेजर्स बिकम्स योर लाइफस्टाइल, कि आप अपने घरों से निकलेंगे नहीं ट्रेजर्स के बगैर। नेक्स्ट सर हमने प्रॉब्लम जो हम क्रिएट जो हुई है मार्केट के अंदर, वो ये है कि लोग जो होते हैं ना वो बहुत स्कैम करते हैं ऑनलाइन। हमारा जो स्टोर है ऑनलाइन स्कैम करता है, और ऑनलाइन उसमें जो स्कैमर्स हैं उनके कंपेटिटिव एज देता है कि हम लोग प्रॉपर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट डेवलप करते हैं कस्टमर्स का। आगे का शान आपको बताएंगे। इसमें ये है कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्कैम्स का। ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, स्कैम्स होते हैं, लोगों का ट्रस्ट खत्म होता है। और दूसरा इशू ये आता है, साइजिंग का बहुत इशू आता है हमारे मुल्क में। चीज कुछ ऑर्डर करते हैं, साइज मीडियम मंगवाते हैं, एक्सेल साइज आ जाता है, लार्ज साइज मंगवाते हैं, स्मॉल साइज आ जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत हमारे मुल्क में ऑनलाइन जो शॉपिंग इस चीज में बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और इस चीज की वैलिडिटी इस चीज से प्रूव होती है कि जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है ऑनलाइन शॉपिंग से, वो सिर्फ एक फ्रैक्शन है जो बाकी मुल्क दूसरे मुल्क कमा रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग से। जिस तरह
बाहर के मुल्कों में अमेज़न कामयाब है, सक्सेसफुल है, जिस तरह की अली बाबा हो गए, इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो जिनका जो रेवेन्यू है वो हमारे मुल्क मुकाबले में बहुत ज्यादा है, हमारे मुल्क के मुकाबले में फ्रैक्शन कमा रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग से। ये एक बहुत बड़ा एक लूप होल है हमारे ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हमने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया कि हम अपने स्टोर को एक ऑथेंटिक ट्रस्टवर्दी स्टोर, कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। छोटे स्केल पे हमारा ट्रस्ट ऐसी डेवलप है कि हम जो भी शूट वगैरह है वो हम खुद कंडक्ट करते हैं, उसमें मैं और साद ही होते हैं। जो अभी स्मॉल स्केल पे जो हम ऑथेंटिसिटी शो कराने के लिए हमसे कस्टमर पूछते हैं क्या आपकी चीज का क्या आपकी यार ये चीज आप बेच भी रहे, हम उसको पिक्चर ऑन डिमांड प्रोवाइड करते हैं, हम उनको वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। और एक ये भी फ्लॉ है कि जो ऑनलाइन चीजें बिकती हैं वो बहुत महंगी हैं। हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि हम भी प्रॉफिट मार्जिन रखें, अपना कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और इकोनॉमिकल प्राइस पड़े, कंज्यूमर एंड पे कंज्यूमर को इतना मुश्किल फेस ना करनी पड़े एक चीज बाय करते हुए ऑनलाइन। ये हमारा सोल्यूशन है। प्रोसेस फ्लो क्या है हमारा? अभी एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है। हम होलसेलर ढूंढते हैं ऑनलाइन या किसी रेफरेंस के थ्रू, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से। उससे फिर अगला स्टेप होता है प्रोक्योरमेंट का। उससे हम फाइनल करते हैं कि यार ये चीज हमें पसंद आई है। पहले हम सैंपल मंगवाते हैं, हम चेक करते हैं कि हमें चीज फिजिबल है या नहीं है, क्या हमारी ऑडियंस को ये चीज पसंद आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद शिपमेंट का बेसिकली प्रोसेस होता है। वो शिपमेंट आती है, प्रिंटिंग यहाँ पे सरगोदा में प्रिंटर्स बैठे हुए हैं, हम जाके विजिट कर आते हैं, हम पता कर, हम कहते हैं हमारी ये डिमांड है, वो उस मुताबिक हमें बता देते हैं कि यार ये कॉस्ट पड़ेगी, ये हिसाब किताब है, तो वो उस मुताबिक फिर हमारा क्लोथिंग शूट होता है, फिर ब्रांड एडवर्टाइजमेंट होती है फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू और नेटवर्किंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और फिर बेसिकली लॉन्च होता है। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कस्टमर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अभी तो हम स्मॉल स्केल पे मतलब हमारा सारा सिस्टम है, तो हमारी जो टीनेजर्स हमारी ही एज के लोग हैं, बेसिकली हम अपने अभी तक बॉयज में खेल, क्योंकि हमारे अभी तक हुडीज और टी शर्ट्स वगैरह लॉन्च हुई हैं। तो जो हमारी ही एज के लोग हैं, हम हमारी कस्टमर जो टारगेट ऑडियंस है हमारी अभी तक वो है। टाइम इज अप। ओके मैम। ओके ठीक है। एनी क्वेश्चन प्लीज? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद है। तो बेसिकली आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि आप पे कोई ट्रस्ट कर सके। नो सर, यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा ये है कि हम प्राइस लो करते हैं और प्राइस लो के साथ उसको हम पूरा ट्रस्ट दे के कि अगर हम आपकी चीज आपकी ये जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं वो आप खराब होती है तो हम उसको वापस कर लेंगे बगैर कोई सवाल के। रिफंड एक्सचेंज, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, रिफंड एक्सचेंज पॉलिसी हमारी। तो ये तो सारी सर्विसेज दराज में भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन सर दराज के सर वो मैं यही बताया ना कि जिस तरह स्कैम होते हैं, मैं दराज से कितनी दफा शॉपिंग कर चुका हूँ, आज तक कभी क्लोथिंग के मामले में खास तौर पे मैं बात करूंगा, मुझे चीज सही नहीं मिली। मैं साइज मीडियम मंगाऊंगा, एक्सेल साइज आ जाएगा, साइज कुछ शर्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा, आ कुछ चीज है। ये इशू है। जी जी सर। और बेसिकली दराज पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो अपने आप को शो नहीं करवाते, हम प्रॉपर अपना फेस कैम करके लाइव चैट लाइव वीडियो पे आते हैं और उनको इंटरेक्शन इंगेज करते हैं कि वो ऑडियंस इंगेज करके उनको बताते हैं कि हम लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये इस तरह के प्राइस है, बेशक हमारा स्टफ जैसा है, अगर किसी स्टफ कोई क्वालिटी हमारी फर्स्ट रेंट डाउन होती है हम उनको बताते हैं कि ये क्वालिटी ऐसी है, इसको ये हम फिर उन बंदों को टारगेट करें जो वो पहनते हैं। ओके, थैंक यू तेजीस। वेट करिएगा आप वेटिंग रूम के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। जी आसर मुगल अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और अपनी स्क्रीन शेयर करें। आपके पास 4 मिनट का टाइम है। काइंडली स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। सर स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है, स्टार्ट करें। फायर फाइटर का बहुत हमारा मेन आइडिया है, कॉम्प्लीमेंट पिक्चर और इसका लोगो है। इंट्रोडक्शन में इसका ये हम कह सकते हैं कि ये फायर तो हमेशा से हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा जो नुकसान करती है, और हाउस होल्ड और ये फैक्ट्रीज और ये हमारी लैब वगैरह होती है, यहाँ पे ये जब होती है फायर का अकर होता है इवेंट, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस वगैरह करता है और इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है, और बाज़ का तो जो है ये माली और जानी नुकसान दोनों होते हैं। तो इसका हम एक फायर फाइटर का बोर्ड बनाएंगे जो कि मोबाइल ऐप के थ्रू कंट्रोल होगा, सेंसर ऑटो डिटेक्शन जो होगी आर्डिनो बेस होगा, और ये जो प्रोटोटाइप होगा ये आर्डिनो की बेस पे हो रहा है, और अगर साथ मोबाइल ऐप इसको फुल कंट्रोल करती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जो फायर फाइटिंग है ये तो हमेशा से डेंजरस प्रोफेशन है, और बॉस का जहाँ पे भी फायर लगी होती है हमारे जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको अंदर के इन्वायरमेंट का नहीं पता होता कि अंदर का इन्वायरमेंट क्या है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से वाकिफ ही नहीं होते हैं। जब उनके पास
ये इसका मेन। और वो क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं बास का, तो उनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता कि उन्होंने क्या डिसीजन लेना है। और इसका सोल्यूशन ये है कि जब हमारा हमने जो रोबोट बनाया होगा, क्योंकि वो एंड्रॉइड ऐप से कंट्रोल हो रहा है, तो हमारा जो फायर फाइटर होगा वो उसको दूर से ही खड़ा होकर सिंपली कंट्रोल कर सकता है, उसको आगे भेजेगा। और जब वो आगे इन्वायरमेंट में जाएगा अंदर, क्योंकि वो एंड्रॉइड ऐप से कंट्रोल कर रहा है, कैमरा लगा होगा, उसमें सेंसर वगैरह हर चीज़ होंगी, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। इसके जरिए हमारे फायर फाइटर काफ़ी दूर से ही रह के पहले तो उनको इन्वायरमेंट का भी अंदाजा हो जाएगा कि इन्वायरमेंट किस तरह का है, इसका क्या हिसाब है, अंदर कितनी आग लगी हुई है, दूसरी चीज़ें जो भी फायर फाइटर्स को जाननी होंगी। उसके अलावा इसके ऊपर वो वाटर टैंक भी एक लगा होगा, और वो उधर से दूर खड़े होके भी, मतलब कि फायर की रेंज से हमारे फायर फाइटर्स दूर खड़े होके भी जो है वो पानी उस पर कर सकते हैं ऊपर। ये हमारा बिजनेस प्रोसेस है। सबसे पहले तो हमने इसका हार्डवेयर मटेरियल जो है ना वो सारा कलेक्ट करना है। हार्डवेयर मटेरियल में इसके कोई इतनी मुश्किल चीज़ कोई भी नहीं है कि जो हमें मिले ना, हर चीज़ आसानी से अवेलेबल है, क्योंकि इसमें मेन जो है वो आर्डिनो ही है। और वो आसानी से आपको कहीं से भी, वो सेंसर वगैरह वो आसानी से लाहौर से आपको इजीली मिल सकते हैं। दूसरी डेवलपमेंट है वो आर्डिनो की और उसकी एंड्रॉइड की है, और बैकग्राउंड हमारा चूंकि आईटी से है तो वो हम खुद भी कर सकते हैं। और बाद में इसकी सिंपल टेस्टिंग होगी हैंड ओवर टू यूज़र। और बाद में सिंपल ये फील्ड में जहाँ भी इसको कहीं पे हमने यूज़ करना है, मतलब अगर फायर फाइटर्स ने करना है वो कर सकते हैं, लैब्स वगैरह होम्स में कहीं पे। कस्टमर जो हमारे होंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी यही होगी ये फायर फाइटर डिपार्टमेंट्स वगैरह में यूज़ हो। सेकेंडली ये हमारे होम्स में भी यूज़ हो सकता है, लैब्स में भी, ऑफिस में भी। होम्स में क्योंकि जहाँ भी किचन वगैरह वहाँ पे गैस का बाज़ होता है सर्दियों में जिस तरह भी, तो वहाँ पे जैसे ही ऑटो गैस डिटेक्ट करेगा तो ये सायरन करने लग जाएगा। और मार्केटिंग का ये होगा कि मार्केटिंग हम इसको नेशनल लेवल इंक्यूबेशन में भी कर सकते हैं और इवेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आजकल मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा जरिया है वो हमारा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए भी इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग हो सकती है। और उसके अलावा हम गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि फायर फाइटर का पहले भी मेंशन किया, फायर फाइटर को कर सकते हैं। उसके अलावा ये हाउसिंग सोसाइटी जो है, जो आजकल फूड सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ को जो है कमर्शियल सेंटर वो कर रहे हैं कि हम ये सिक्योरिटी करेंगे, हर तरह की सिक्योरिटी देंगे, तो उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं, वो भी हमारे वायर्स हो सकते हैं। प्रोटोटाइप में सिंपल ये है कि आर्डिनो बेस्ड कंट्रोल होगा ऐप पे, और इसके आर्डिनो पे तकरीबन 60% तक जो है वो काम हो चुका हुआ है। और बीटा वर्जन जो है उसके लिए स्पेसिफिक यूजर को हम करेंगे और फीडबैक लेंगे उनसे। और ये मेन वाइल है, इसका तकरीबन जो प्रोडक्ट है उसको कोई भी हमारा किसी भी लेवल का यूजर जो है यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी सेफ्टी रखनी है, चाहे वो फिर वो घर में यूज़ करे। अगर उसकी कोई शॉप है इस तरह की जैसे गैस सिलेंडर्स वगैरह की, वो उसको वहाँ पे रख लेता है। अगर वो वहाँ पे नहीं भी होता बास बार, जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा तो उसको साइरन जनरेट हो जाएगा, उस पर उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, और वो कुछ ना कुछ एक्शन करके उसको नुकसान होने से पहले जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। फाइनेंशियल हमारा ये है कि हम इसको जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स और जो हमारे वो होंगे मॉल्स वगैरह वहाँ पे सेल करके डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी दे सकते हैं, और इससे हम जो है फाइनेंशियल अपनी राइज करेंगे। माइलस्टोन में ये है कि हमने जो ऐप बनानी है वो इसको फुल इजी टू यूज बनाना है। कस्टमर उसका जो जो यूजर इंटरफेस हो वो फुल उसके कस्टमर के हिसाब से हो, इजी टू यूज हो। टाइम इज अप। Okay, Bilal, thank you. And Tejas, if you have a question, please ask. आपने कोई इसकी डिजाइन स्पेसिफिकेशंस डिफाइन की हैं कि जो आप रोबोट बनाएंगे वो किस साइज का होगा, क्या कुछ कैरी करेगा अपने साथ? सर पहले तो जो होगा ये बिल्कुल एक प्रोटोटाइप होगा। पहले तो मेन सिर्फ वो आर्डिनो कैरी करेगा अपने ऊपर, एक या दो सेंसर जो हमने उस पर लगाने हैं और एक छोटा सा वाटर टैंक, ताकि वो एक प्रॉपर जो है ना वो कर सके कि अगर उस पर बाद में अगर हम जैसे इन्हेंसमेंट करते जाएंगे ना तो वो फिर एक बड़ी बिल्डिंग वगैरह में भी जाकर यूज हो सकता है। इसके फाइनेंशियल कोई आइडिया दे सकते हैं आप कि कितनी कॉस्ट आएगी इसको? सर कॉस्ट तो इसकी जो है मेन कॉस्ट जो है ना वो सर डेवलपिंग की होगी, और डेवलपिंग का जितना को हम आईटी बैकग्राउंड से हैं तो हम उस पर दोनों खुद भी काम कर रहे हैं जो हमारे टीम मेंबर्स हैं। और उसके अलावा इसकी कॉस्ट मेरा ख्याल है अगर स्मॉल प्रोटोटाइप बनाया जाए तो बहुत भी ज़्यादा हो तो मेरा ख्याल है एंड्रॉइड की डेवलपमेंट और आर्डिनो की डेवलपमेंट से अलावा वो मेरा ख्याल है पार्ट टाइम वो आपको 5 से 6 हज़ार तक आएगी अगर हम बिल्कुल छोटा प्रोटोटाइप बनाते हैं तो। Okay, ठीक, थैंक यू बिलाल फॉर टाइम। प्लीज वेट करिएगा आप वेटिंग रूम के अंदर। हाँ सर लीव कर दूँगा, वेटिंग रूम में फिर सर कर दें मुझे कन्वर्ट। वेट कर लें वेटिंग रूम के अंदर। जी, कंस्ट्रक्शन टीम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और अपनी स्क्रीन शेयर करें। आपको जो टेम्पलेट दिया गया है उसको फॉलो करें और आपके पास 4 मिनट का टाइम है। Okay, thank you so much. Assalamu alaikum. Is car inspection.
और हम इसके इंट्रोडक्शन से start basically today all people are busy in their schedule and their life. They have no time to get right on their problems, like if they want to repair their car or any problem about car, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो ढूंढें कहीं से जाके मैकेनिक, या फिर वो अगर न्यू इलाके में मूव कर रहे हैं तो वो मैकेनिक ढूंढने। तो हमारा जो कार इंस्पेक्शन है ये ऑनलाइन और मशीन ऐप है, तो ये उनको मदद करेगा, दैट हेल्प देम टू फाइंड द नियर वर्कशॉप और एनी प्रॉब्लम दैट दे फेस। और हमारे ऐप में क्या होगा कि हम उनके क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकते हैं कि समहाउ आपको जरूरत नहीं पड़ती मैकेनिक के पास जाने की, वो बैटरी का प्लग चेंज करना था या समथिंग एल्स, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या वही बात आ गई कि हमें लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसके रिलेटेड, कि वो अगर न्यू सिटी में मूव करते हैं तो उन्हें वर्कशॉप का और ऐसी चीज़ों का पता नहीं होता कि वो कैसे फाइंड करे या फिर वो कैसे इस प्रॉब्लम से राइड करें। सेकंड, अगर हम मूव कर रहे हैं लाइक सरगोदा से लाहौर, अगर हम सरगोदा के सिटीजन हैं और हमें लाहौर की चीज़ों का नहीं पता, तो ये ऐप उनको हेल्प करेगा कि वो फाइंड कर सके। और प्रपोज सोल्यूशन में भी वही बात आ गई कि इस ऐप के थ्रू या इस ऐप को यूज करते हुए क्या करेगा यूजर, वो खुद को गाइड कर सकता है कि कहाँ कहाँ पढ़ते हैं ये जो है वर्कशॉप। और ऑल्दो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड कर रहा है यूजर को, जो यंग लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं या फिर यंग बॉयज होते हैं, उन्हें कार का बहुत क्रेज होता है, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू जो एक्सपर्ट है उनसे बात कर सकते हैं कि अपकमिंग मॉडल कौन से हैं या कौन सा अच्छा मॉडल है। या कुछ लोगों को, कुछ यंग बॉयज को बहुत ज्यादा पता होता है, डिटेल होती है, तो वो भी लोगों को अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं इसके थ्रू के आप ये करें। बिजनेस प्रोसेस इसमें ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्या है कि लॉगिन से स्टार्ट होगा और अप टू कंटिन्यू जाएगा कि इसमें पहले यूजर क्रिएट अकाउंट करेगा, फिर वो मेंटेन करेगा, फिर वो क्या कर सकता है कि अपनी रिलेटेड चीज़ें या डैमेज यूज कर सकता है, तो वो देन सेकंड क्या करेगा कि वो सबमिट कराएगा, फिर वो पैकेजिंग कर सकता है, इंस्ट्रक्टर यूज कर सकता है, और ये सब चीजें इसमें प्लान की गई है। और कस्टमर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में इसमें ये क्या है कि और application must use all type of drivers, like this is related to car, then this is related to the car drivers and car owners, and also I discuss कि ये यंग बॉयज के लिए बहुत अट्रैक्टिव एप्लीकेशन होगी। वी ट्राई टू मूव द ट्रेडिशनल ड्राइवर, के हम ट्रेडिशनल ड्राइवर को सेटिस्फाई कर सकें कि वो जो है वो इस एप्लीकेशन की तरफ मूव करें, क्योंकि हमने बहुत सिंपल आइकन और चीज़ें यूज की हैं ताकि जो लोग हैं वो इसे आसानी से जो है वो समझ सकें और इसके थ्रू जो है हेल्प कर सकते हैं। ऑल्दो एजुकेटेड लोग जो है वो ये चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन आजकल जो अनपढ़ तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जो ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, जिन्हें इंग्लिश समझ नहीं टाइम इज आती। अप। ओके, थैंक यू सो टाइम मच। इज अप। Okay, thank you. Judith, if you have a question, please ask. इसमें अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद है। इसमें वालेकुम सलाम। जो एलिमेंट है, सॉरी क्योंकि ये प्रेजेंटेशन कट हो गई, इसमें आप कोई ऐप डेवलप करना चाह रहे हैं? यस सर, मुझे समझ नहीं आई आपकी, सॉरी। में कोई आप एंड्रॉइड बेस्ड ऐप या एप्पल बेस्ड ऐप भी डेवलप करना चाह रहे हैं फॉर दिस प्रोडक्ट? यस सर, दिस इज एंड्रॉयड टाइप एंड वेब टाइप। हम कोडिंग एंड्रॉयड के थ्रू कर रहे हैं, तो वो उसमें कुछ चेंजिंग एंड्रॉयड में होंगी जो वेब को कनेक्ट करेंगी, लाइक जेडीके जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप जो है वेब और एंड्रॉयड मिक्स एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। बेसिकली एक ऐप होगा जो फिर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगा और यूजर उस यूज कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। आप वेट करें वेटिंग रूम के अंदर, इंशाल्लाह बताते हैं। नेक्स्ट प्लीज, राम नबी। अल्लाह हाफिज।
जी एपिक जोन अपनी स्क्रीन शेयर करें और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, आपके पास 4 मिनट का टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो एपिक जोन है, लर्निंग प्रोजेक्ट है। इसमें हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन ये है कि इसमें सबसे पहले कि एपिक जोन को प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन लर्निंग। बहुत सारे ऐसे लर्नर है वर्ल्ड वाइड के जो कि ड्यू टू टाइम ऑफ लैक फाइनेंस और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कुछ डिसेबल पर्सन है कि जो फिजिकल क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। उसके बाद जो ई लर्निंग है वो लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू फिजिकल क्लासेस। तो ई लर्निंग जो है वो आल्सो पर इंक्रीज करेगी प्रॉफिट को एजुकेशन इंडस्ट्री के। तो ई लर्निंग सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर रही, यहाँ पे हम जो सर्टिफिकेट एंड जनरेशन सिस्टम एंड वेरिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आती है कि फिजिकल क्लासेस जो होती हैं वो बहुत सारे ऐसे लर्नर हैं जो कि जॉब होल्डर होते हैं, उसके बाद डिसेबल पर्सन होते हैं और ड्यू टू टाइम एंड मनी वो क्लासेस नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज यूजिंग जूम। जो जूम की मीटिंग्स होंगी, जो क्लासेस होंगी, वो ऑटो ईमेल हो जाएंगी, ईमेल नोटिफिकेशन हो जाएंगी और उसके बाद उन्हें उनका टाइम है वो सेव हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर हम जाते हैं तो हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एक लेक्चर 9 बजे होता है और एक जाके 12 बजे होता है, जो दरमियान का टाइम है वो हमारा जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होगा। उसके बाद सर्टिफिकेशन होगी और कोई भी हमारी वेबसाइट पे आके जो स्टूडेंट भी कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है अपने इसको। अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में जाता है वहाँ पे अप्लाई करता है तो वो भी यहाँ पे आके वेरिफिकेशन कर सकता है अपनी सर्टिफिकेट। हम जो प्रपोज सोल्यूशन दे रहे हैं वो ये है कि वर्चुअल क्लासेस दे रहे हैं यूजिंग जूम, उसके बाद लाइव चैट दे रहे हैं थ्रू ड्रिफ्ट और वर्चुअल एग्जाम दे रहे हैं विद एडवांस क्वेश्चन बैंक सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन सिस्टम दे रहे हैं। और उसके बाद जो हम जैज कैश जो पेमेंट होगी वो जैज कैश पेपाल के थ्रू होगी और ऑटो ईमेल सिस्टम दे रहे हैं। जो भी कुछ नई अनाउंसमेंट वगैरह होंगी वो ईमेल प्रमोशन हो जाएंगी, उनके बाद ईमेल नोटिफिकेशन हो जाएंगी। उसके बाद क्विज सिस्टम है, ये भी एडवांस क्वेश्चन बेस्ड सिस्टम है। प्रपोज सोल्यूशन हमारे यहाँ पे एक है जो ये वो चीज़ें हैं जो पहले हम कभी नहीं देखी हमने। ये जो लेक्चर्स होते हैं वो यूजिंग जूम ऑटो ईमेल नोटिफिकेशन, जो हम यहाँ पे हम रेगुलर हमारी जो लेक्चर्स होते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे जो है ना वो लिंक से आते हैं ग्रुप में। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि ऑटो ईमेल सिस्टम हो जाएगी। जैसे ही मीटिंग क्रिएट होगी ऑटो ईमेल सबको चले जाएंगे जो उस कोर्स के जो भी स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद एडवांस क्वेश्चन बैंक बेस है कि जिसमें क्विज क्रिएट करना है तो उसमें क्वेश्चन बैंक आएगा, आपने उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और अपनी क्विज या एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट लाइव चैट कर सकता है विद इंस्ट्रक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे हमारा बिजनेस प्रोसेस फ्लो होगा फॉर स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, सर्च या ब्राउज करेगा कोर्स को, उसके बाद उनको एनरोल करेगा और वर्चुअल क्लासेस लेगा टेक यूजिंग जूम और उसके बाद वर्चुअल एग्जाम देगा और सर्टिफिकेट हासिल कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का ये है कि इंस्ट्रक्टर वर्चुअल क्लासेस लेगा, उसके बाद असाइनमेंट वर्चुअल क्विज एग्जाम ले सकते हो, उसके बाद अटेंडेंस अनाउंसमेंट मार्क कर सकते हो, उसके बाद उसको रिजल्ट को नोटिफाई करके उसको एडमिनिस्ट्रेटर को भेज देगा, एडमिनिस्ट्रेटर से सर्टिफाइड कर देगी। और यहाँ पे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि आज के दिनों में जो ई लर्निंग ह्यूज प्लेटफॉर्म है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो एपिक जोन है वो 1 to 2% ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म को कवर करेगी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। मैं जो इसको मार्केट में टर्न करने के लिए जो स्ट्रेटजी यूज करूंगा वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की होगी, जिसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। उसके बाद ये हमारी प्रोटोटाइप है कि जो हम यहाँ पे करना चाह रहे हो कि ये कुछ मैंने 30% अपने प्रोजेक्ट काम अभी तक डन कर लिया हुआ और ये कुछ वो काम है जो मैंने कभी किया हुआ, जो कि सिस्टम एग्जाम सिस्टम अनाउंसमेंट वगैरह और उसके बाद जूम की मीटिंग क्रिएट होती है क्वेश्चन बैंक से, ये सारा काम मैंने अभी तक कर लिया हुआ है। उसके बाद फाइनेंशियल है हमारा ये है, यहाँ पे जो अभी तक जो हम कर रहे हैं इसमें रेवेन्यू वो होगा वो कमीशन बेस होगा कि जैसे ही कोई स्टूडेंट एनरोल होगा तो उससे कोई कमीशन जो है ना वो डिडक्ट कर दी जाएगी और बाकी जो है ना उसको उसके बाद कोर्स के बाद को जो है ना कोर्स के साथ साथ मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट में उसको जो इंस्ट्रक्टर को दे दी जाएंगी। हमारे यहाँ पे जो कैश बर्न होगा वो ये होगा कि हम जब जूम की API खरीदेंगे, पेड सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे उसके लिए क्लाउड बेस, उसके लिए क्लाउड बेस रिकॉर्डिंग देते हैं। तो उसके बाद जो दूसरी हमारी जो होगी वो जो होगी ड्रिफ्ट API जो हम यूज़ करेंगे लाइव चैट के लिए। ओके एपिक जोन, आपको टाइम ओवर हो चुका है, सो आप जो है वो जैसे आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क कीजिए। जी सर ये लास्ट ही है, बस ये लास्ट है। चलो जल्दी करें करिए। यहाँ पे मेरा 30% जो है वो कवर कर लूँ मैं। इसे फ्यूचर में CRM टाइप बनाना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो है इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे एनरोल करके उस एजुकेशन को स्प्रेड करेंगी और यूँ लर्नर्स के लिए जो कि डिसेबल होते हैं या लैक ऑफ टाइम और एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, बल्कि मेरे टीम मेंबर्स हैं। ठीक, थैंक यू। जस्ट आपके कोई क्वेश्चन है तो आस्क कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिच किया है ये तो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है और काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट
सर मेरा यूनिक इसलिए है कि बहुत सारे जो जितने भी तकरीबन लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो बिल्डिंग वीडियोस जो है ना वो वीडियोस के लिंक दे दिए जाते हैं, यहाँ पे वीडियो अपलोड करके जो है ना उससे एजुकेशन होती है। अगर उसमें कोई स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होता है तो वो उसमें कमेंट्स में वो क्वेश्चन करता है, उसमें ऐसा कोई नहीं कि आप लाइव पूछ सकते हैं कि जैसे हम फिजिकल क्लासेस में करते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक है जो क्लासेस होंगी वो यूजिंग जूम होगी, उसके बाद जो है ना अगर स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर से पूछेगा, उसके बाद से एक दूसरा जो है ना वो वे भी होगा कि वो लाइव चैट कर सकता है, कि इंस्ट्रक्टर के साथ कभी भी लाइव चैट कर सकता है। बेसिकली आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर से क्वेश्चन इंटरेक्ट कर सके। जी, और उसके बाद जो है ना वो जो क्विज है वो एडवांस क्वेश्चन बेस्ड होगा कि उसमें आपको बार बार जो है ना वो क्वेश्चन नहीं बनाने पड़ेंगे आपको, एक ही मतलब आपका क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उसी में से आपको जो क्विज हो चलता जाएगा, वो क्विज ऑटो सबमिट होगा। ओके ठीक है, थैंक यू उस्मान। कैंडिडेट कीजिए आप वेटिंग रूम के अंदर, विल लेट यू नो इंशाल्लाह। जी स्मार्ट होम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और अपनी स्क्रीन शेयर करें, आपके पास 4 मिनट का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मोहित लियात है और मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो IoT बेस्ड स्मार्ट होम है। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई होती हैं थ्रू इंटरनेट, और वो अपना डेटा नेट के थ्रू शेयर कर रही होती हैं, एक्सचेंज कर रही होती हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। और इस तरह जो मेरा स्मार्ट होम है उसमें भी इसी तरह काम होगा कि हमारे स्मार्ट होम में कुछ डिवाइसेस होंगी इलेक्ट्रिकल जो डेटा शेयर कर रही होंगी आपस में और उसके थ्रू आउटपुट दे रही होंगी। इसमें सबसे पहले ये होगा कि हमारे पास एक वेब पेज होगा, एप्लीकेशन लेयर जिसे आप एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। उसमें हम लोग एक डैशबोर्ड बनाएँगे और डैशबोर्ड में हमारी तमाम कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होंगी उसकी एक लेयर सी बनी होगी। मतलब आप उसको टर्न ऑन टर्न ऑफ जिस तरह भी आप डिवाइसेस को करेंगे आप उस डैशबोर्ड के थ्रू करेंगे, और वो डैशबोर्ड होगा वो कमांड सेंड करेगा राउटर को, और राउटर जो होगा आगे कमांड सेंड करेगा जो हमारे एक्चुएटर्स होंगे उनको, ताकि वो उसके मुताबिक अपने जो टास्क है वो परफॉर्म कर सके। मैंने इस प्रोजेक्ट में एज कंप्यूटिंग रखी है। एज कंप्यूटिंग आप ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो होगा टास्क जो होंगे ऑटो वो मेरे माइक्रो कंट्रोलर पे परफॉर्म हो जाएंगे। कम से कम मेरा डिपेंड करेगा एज कंप्यूटिंग में मेरा मैक्सिमम में दौर है, और क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने बहुत काम किया हुआ डेटा, क्योंकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें ये होता है कि आपका जो मैक्सिमम डेटा होता है वो क्लाउड पे ट्रांसफर होते हुए काफ़ी टाइम लगाता है, इसलिए मैंने एज कंप्यूटिंग पे ज़्यादा जोर दिया। जो हमारे ये आइडिया मुझे इस वजह से आया मेरे जहन में, क्योंकि जो लोग हैं जो हेडी कैम होते हैं जो बेड से शिफ्ट नहीं हो सकते, तो वो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कहीं से इधर से मतलब कि अपनी वो चीज़ों की वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। मीन उनके लिए इधर से मूवमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि इन केस अगर किसी जगह गैस लीक हुई थी घर में, तो इन केस हेडी कैम बंदा ही उधर है, तो वो अपने वेब के थ्रू वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सोलिनॉइड वाल्व यूज़ कर रहा हूँ मैं कि गैस की पाइप्स को भी हम गैस की लीकेज को भी कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले ये होगा कि ऑटो हो जाएगा, जो हमारे सोलिनॉइड वाल्व होगा वो ऑटोली क्लोज कर देगा गैस को, कि ये हमने ऑटोमेटिक फंक्शन रखे हुए हैं। और वो लोग जो घर से दूर होते हैं उनके लिए भी हमने ये रखा है कि वो अपने घर को मॉनिटर कर सकें किसी भी जगह से। और वो लोग जो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं बाय फिंगर टिप, वो लोग वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट में ये है कि हमारे पास वेब एप्लीकेशन है जिसको मैंने बताया वो इनपुट होगी, और जो आउटपुट होगी वो हमारे पास स्पेसिफिक टास्क होंगे जो कुछ ऑटोमेटिक होंगे, कुछ वेब से कनेक्टेड होंगे। और इसका ये है, इसके लिए हमने ये सॉल्यूशन रखा हुआ है कि तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक कर दें। जो कुछ चीज़ें जैसे कि डेंजरस चीज़ें हैं, फायर होगी, जो अगर इन केस अगर घर में आग लग जाती है तो ऑटोमेटिकली जितनी भी पावर सिस्टम है वो शट डाउन हो जाए। और इसके अलावा सर हमने लो कॉस्ट और एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाने का हमारा ये एक ऐसा सॉल्यूशन किया है कि जो हमारी बाहर से चीज़ें आती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, इसलिए हमने एक लो कॉस्ट अच्छी प्रोडक्ट हमने प्रपोज किया सॉल्यूशन कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो लो कॉस्ट होगी।
और इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा कि आप अपने घर को मॉनिटरिंग कर सकते हैं ताकि आपकी करंट कंडीशन क्या है घर की, वो भी आप सारा इसके अंदर एनालिसिस कर सकते हैं अपने घर को। प्रोसेस ऑर्डर हमारा ये होगा कि कोई बंदा ऑर्डर करता है तो ऑर्डर करने के बाद उसे हम अगर टाइम इज अप। ओके स्मार्ट साहब, ठीक है, थैंक यू। जजेस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद है। जी सर। जो आप स्मार्ट होम है, ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बहुत मैच्योर लेवल पे डेवलप प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है। जी सर। आपका यूएसपी सर मेरे इस प्रोडक्ट में सर ये इन्हांसमेंट है कि आप जो प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि सेंसर हो गए, कुछ जो स्पेसिफिक टास्क के लिए वो अवेलेबल हैं, जैसे कि बल्ब प्लग से हो गए तो वो वाईफाई के थ्रू हो रहे हैं। मेरे इसमें आप ये समझ लें कि तमाम जो हाउस होगा वो टोटली मतलब एक रूम है सर, स्पेसिफिक मेरे होंगे ये रूम के लिए, घर के लिए, मतलब इस तरह के मेरा मतलब कि प्रोडक्ट्स होंगी। अगर इन केस अगर आप रूम की बात कर लें तो आप अपने रूम की तमाम लाइट्स जितनी भी हैं सर वो आप कनेक्ट कर लेंगे इस प्रोडक्ट से। इनकेस आप बुरी प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें पूरा घर हाइट है, उसमें आप ये करेंगे इनकेस गैस लीक हो जाती है तो आपके पास एक मैसेज जनरेट होगा कि आपके घर में किधर गैस लीक होगी है, किचन में या किसी भी रूम में आपके पास गैस लीक होगी, और ऑटोमेटिकली सनलाइट वाल्व होंगे वो आपकी गैस के पाइप के अंदर जो वो उसको क्लोज कर देंगे ताकि गैस और लीक ना हो। सर ये एडवांस फीचर है, साथ साथ आपको अलर्ट भी जारी करेगा वो आपके सेल फोन पे कि आपके इधर मतलब कि गैस लीक हो गई है, फायर लगी है या कोई भी हैजर्ड ऐसा डेंजरस हैजर्ड है तो वो आपको अलर्ट करेगा। इसके अलावा जो सर कुछ टास्क ऐसे ऑटोमेटिक है, इन केस अगर अंधेरा होता है तो बाहर तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाए ना सर, इस तरह के एडवांस फीचर्स रखे हुए हैं मैंने। लेकिन जो आपके जो मार्केट में वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। छोटे से दो सवाल आते हैं मेरे। एक पहला, हाउ इज योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजीज? एक्सटेंडेड काम करती हैं और मेरे ख्याल में वो पूरे घरों को जो है वो इंटीग्रेट करती हैं। हाउ इज योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट? नंबर वन। नंबर टू, दूसरा सवाल मेरा जो है वो छोटा सा है कि क्या आपने इसका कोई प्रोटोटाइप बनाने के बारे में सोचा है, और अगर प्रोटोटाइप बनाने के बारे में सोचा है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? सर इस तरह ही जो मेरी प्रोडक्ट है आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जो GSM के थ्रू भी मतलब कि इसके अंदर मैंने स्टैंड अलोन सिस्टम लिखा हुआ है कि GSM इन केस अगर वाईफाई काम नहीं कर रहा तो आप अपना जो घर है वो सिम के मतलब GSM के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा सर जो आप कह रहे हैं घर को कंट्रोल करने के लिए जो मैं हार्डवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है कि एज कंप्यूटिंग पे मैंने जोर दिया मैक्सिमम, कि एज कंप्यूटिंग में ये सर फ़ायदा होता है आपको कि आपके जितना भी घर का वो जितने भी आपके सेंसर होंगे, एक्चुएटर होंगे, वो आपको एक जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर होगा मैक्सिमम टास्क वो वहीं परफॉर्म कर लेंगे। तब इन केस अगर मैंने आपको बताया था इन केस फायर लगी है तो अगर आग लगती है तो सर जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर होगा तो उसके पास ऑलरेडी एल्गोरिथम बनी होंगी तो वो ऑटोमेटिकली मतलब वो डिस्कनेक्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को। और जो मैंने कंप्यूटिंग रखी हुई है क्लाउड कंप्यूटिंग पे जो मैंने काम कर रहा हूँ सर वो ये है कि सर डॉकर्स होंगे, इमेजेस मैं बना दूंगा सर ये डैशबोर्ड की, और जिसको कुबरनेट सर वो करेगा इसको रनिंग में करेगा कि डिफरेंट टाइम इज अप फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। मैम ये कुबरनेटिंग ये होगा कि एप्लीकेशन को वो जितनी भी जो मेरी डॉकर एप्लीकेशन है वो उसको रन करेगा, क्योंकि इससे ये होगा कि मेरा जो मेंटेनेंस स्टाफ होगा उसकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी। और सर प्रोटोटाइप मैंने डिजाइन किया हुआ है सर, आप नीचे देख सकते हैं। Okay, thank you, everybody be smart. We have short time. Please आप wait करें waiting room के अंदर, so we'll let you know इंशाल्लाह। जी आज़र मुगल अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, आपके पास 4 मिनट का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शाज़मा। मेरा जो स्टार्टअप है उसका नेम है SSAP बेस। इसमें बेसिकली ये है कि आप अपनी ऑडियो थोड़ी सी क्लियर कर दें, आपके आवाज़ हो रहा है। इसमें ये है कि आईटी के कोर्सेज में प्रोवाइड करूँगी। डिफरेंट आईटी के कोर्सेज जैसे होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, फीवर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और बेसिक आईटी लिटरेसी कोर्स, डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करूँगी इसमें, और सर्टिफिकेशन दूंगी। उसके अलावा ट्रेनिंग होगी और उसके अलावा फ्रीलांसिंग। आपके माइक में काफ़ी शोर आ रहा है, आप प्लीज़ फिक्स कर दें। सर क्लियर नहीं आ रही है आवाज़?
आपके माइक में शोर आ रहा है, आप या तो आपने फैन ऑन किया हुआ है या कोई और ये आप फिक्स कर लें। नहीं है, जिस लैपटॉप ही ऑन हुआ है। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करें। अगर आप यूज करें हैंड फ्री तो काइंडली इसको निकाल के दोबारा प्ले करें, फिर शायद सही हो जाए। सर एक्चुअली मेरा लैपटॉप का इशू है, शायद इस वजह से आपको थोड़ी ठीक है, सही आवाज़ आ है, रही बेहतर है, फरमाइए। सर इसमें ये है कि डिफरेंट आईटी कोर्सेज मैं प्रोवाइड करूँगी और सर्टिफिकेशन होगी। इसके अलावा जो कोर्सेज जैसे मैं करवा दूँगी, जो कोर्सेज मैं करवा दूँगी, उसके बाद हमारे यहाँ पे ये होता है कि बहुत से लोग कोर्सेज करवा रहे होते हैं, लेकिन उनका जस्ट एक मतलब इतना होता है कि वो कोर्स करवा देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं और एक एमसीक्यू टेस्ट जस्ट ले लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि स्टूडेंट ने सीखा क्या है, उनको प्रैक्टिस है या नहीं है। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस वजह से कि जब से मैंने कुछ सीखना स्टार्ट किया था, मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए थे लर्न करने, मैंने बहुत जगह से सीखे। मैंने जो हैं फॉरेन साइट्स हैं उनसे भी जो है वो कोर्सेज सीखे हैं। मैंने एक फॉरेन साइट थी कोर्सेरा से एक कोर्स किया यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन का। अब जैसे मैंने वहाँ से कोर्स किया, वहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं था, पूरा कोर्स थ्योरी बेस्ड था और एमसीक्यू एक टेस्ट था। उसके अलावा मतलब कुछ रिसोर्सेज नहीं हमें मिलती, जस्ट ये होता है कि कोर्सेज करवा दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो मेरा ये होगा कि मैं स्टूडेंट्स को कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी, उनके जो टेस्ट होंगे वो प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे, एमसीक्यू या थ्योरी बेस्ड नहीं होंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे। उनको पहले जब कोर्स कंप्लीट होगा फिर उनको फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा उसके बाद उनको जब ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो जाएगी फिर उनको फ्री लॉन्चिंग में लाया जाएगा। मतलब फ्री लॉन्चिंग में प्रोजेक्ट्स या फ्री लॉन्चिंग के जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अपवर्क और फाइवर है, उन पर उनके अकाउंट्स बनवाए जाएंगे और इस तरह से उनकी डेवलपमेंट होगी। फिर उनको जो है वो जॉब की सोर्सेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। ये मेरा है सारा कि मतलब किस तरह से लेके चलना है स्टार्टअप को। उसके अलावा मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इस तरह से सब इसमें आ जाते हैं। और ये सबसे पहला मतलब मेरा मेन ये होगा कि पहले ऑफ़र करूँगी मैं फ्री कोर्सेज, उसके बाद जो होगी ट्रेनिंग होगी और जैसे जैसे मतलब इनकम का जो होता है अर्न करने का मनी, वो स्टार्ट तो पहले होगा ऑफ़र करने फ्री कोर्सेज, फिर उसके बाद ये होगा कि चैनल से होगी अर्निंग, वेबसाइट से होगी, फिर जो हम प्रोवाइड करेंगे मैं सर्विसेज फ्री लॉन्चिंग की। अब जैसे फ्री लॉन्चिंग की सर्विसेज क्लाइंट हमारे जो फॉरेन के क्लाइंट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स मुझे मिलेंगे, जैसे ही मुझे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उसमें मुझे प्रॉफिट होगा। अपना प्रॉफिट रख के फिर हम आगे जो कोर्सेज करेंगे स्टूडेंट्स मेरे पास, उनको मैं प्रोजेक्ट्स वो हैंड ओवर करूँगी ताकि वो कर सकें, क्योंकि वो पहले उनका कोर्स कंप्लीट होकर बाद में उनकी ट्रेनिंग होगी। इस तरह से फिर जो है वो सेटअप होगा सारा। और जो मेरी टीम है अभी तो जस्ट उसमें 3 मेंबर्स हैं, लेकिन जैसे ही मेरा अगर लॉन्च हो जाता है। Okay. Okay, thank you. If you have any question, please ask. Okay, ठीक है, thank you. Thank you, शाज़मा। ये फरहान अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और अपनी स्क्रीन शेयर करें। आपके पास 4 मिनट टाइम। सर हमारा टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी का, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का। तो ये है हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, इसमें इसको जो है हम चिपर टेक्स्ट में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं और उसको दोबारा हम जो है वो डिक्रिप्ट कर देते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट में। तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट कीज जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन डाटा। डिफरेंट टाइप्स के यूज़ होते हैं, इसमें है 2 टाइप्स हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो होते हैं इसमें जो है हम पब्लिक की जो है वो हम यूज़ करते हैं और जब डिकोड करना होता है तो हमें वो की जो है वो पब्लिक उसे देनी पड़ती है जिस बंदे ने उसे डिकोड करना हो दोबारा। और एसिमेट्रिक जो है इसमें जो है वो प्राइवेट कीज होती हैं और ये हमें साथ शेयर नहीं करनी पड़ती, तो ये मोर सिक्योर होता है एसिमेट्रिक। प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमारे पास है कि हम जो है वो डाटा हमारे इंटरनेट पे पड़ा होता है या कहीं पे भी हो तो वो जो है वो हम सोचते हैं कि वो सिक्योर है, लेकिन वो सिक्योर नहीं होता। हैकर जो हैं वो उसे जो है वो चुरा सकते हैं और अगर वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी हो तो क्योंकि मोस्टली जो हैं वो ऑलरेडी यूज़ हो रहे होते हैं एल्गोरिदम, जैसे MD5 है, SHA-1 है, तो ये यूज़ हो रहे होते हैं एल्गोरिदम्स और इनको डिकोड करना जो है आसान है क्योंकि शुरू से यही चलते आ रहे हैं और इन पे जो है रिवर्स इंजीनियरिंग भी इजीली पॉसिबल है। तो इसका जो है हमने सोल्यूशन निकाला है वो ये है कि हम जो है वो नए एल्गोरिदम्स जो हैं
वो जनरेट करें, ठीक है। उनके जरिए जो है वो हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो हम करते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो जैसे पाइथन की लाइब्रेरी होती है हैश लिब्स वगैरह, तो वो हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे। तो हमारा सोल्यूशन जो है वो पहले यूज़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सेल्फ बेस्ड है, ठीक है। कोई भी पुरानी टेक्निक हमने यूज़ नहीं की और हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फंक्शंस जो है वो यूज़ किया है। हमारा एक हैश जो है वो 64 बिट का होगा। तो उसके बाद हमारा बिजनेस प्रोसेस फ्लो आता है। इसमें हम जो है वो प्लेन टेक्स्ट होगा, उसको जो है हम एल्गोरिथम्स के थ्रू जो है वो एन्क्रिप्ट करेंगे और वो हमें एक चिपर टेक्स्ट के फॉर्म में जो है वो फाइल मिल जाएगी, ठीक है। जब हमें उसकी डिकोड करने की ज़रूरत होगी, हम वही चिपर जो टेक्स्ट जो है वो डिक्रिप्ट एल्गोरिथम्स को देंगे और हमें जो है वो प्लेन टेक्स्ट जो है वो दोबारा उसी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास कस्टमर और मार्केट स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या है। तो हमारा जो कस्टमर होगा वो कोई भी बंदा जो अपना डाटा जो है वो सिक्योर करना चाहता हो, ठीक है। जिस तरह अगर किसी के जो है वो आर्टिकल्स जो हैं वो सीक्रेट आर्टिकल्स होते हैं और डेटाबेसेस होती हैं लोगों के, तो या कोई भी बंदा अपने पर्सनल नोट्स जो है वो अपने सिक्योर किसी क्लाउड पे रखना चाहता है तो वो रख सकता है, ठीक है। और इस तरह की साइट्स जो है ना वो अभी नहीं हैं, जो हैं ड्राइव्स वगैरह, वो तो उन पे डाटा इस तरह से लीक हो जाता है कि अगर किसी के पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड चला जाए तो वो इजीली आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो उसे जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे। तो हमारी मार्केटिंग जो है वो इंटरनेट पे होगी क्योंकि हमारा सारा भी यूज़र जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही आएगा। हमें किसी भी दूसरे चैनल्स पे टीवीज़ वगैरह पे जो है वो इसके अपनी जो है एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा जो है वो प्रोटोटाइप अभी तक जो है वो कंप्लीट हुआ है, फ्रंट एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है और हमने डेटाबेसेस जो हैं वो भी ऑलमोस्ट कनेक्ट कर ली हैं। तो बैक एंड पे जो है वो अभी काम है, एल्गोरिदम्स जो हैं वो कुछ हमने डिज़ाइन कर लिए हैं और उनका कोड जो है वो अभी रहता है, ठीक है। तो उसके बाद है कि हम जो है वो पैसा कहाँ से कमा सकते हैं और हमारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कहाँ पे हो रहा है। तो हम पैसा जो है वो अपना क्लाउड स्पेस जो हम देंगे लोगों को, तो उस पे जो हम जो है डाटा उनसे जो है वो पैसे हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है मंथली और ईयरली प्लान्स होंगे ताकि जो है उन्हें कोई भी इंटरप्शन ना हो कि अपना जो है वो डाटा रखने में और रिट्राइव करने में अगेन। तो हम जो है वो अपने एल्गोरिदम्स जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज को भी जो है वो दे सकते हैं ताकि वो अपने जो है वो सिक्योरिटी के लिए जो है इसे यूज़ करें। न्यू एल्गोरिदम्स हैं। तो उसके बाद है कैश बर्न रीजंस कि हमने जो है वो अपना कैश इन्वेस्ट जो है वो कहाँ पे करना है, खर्चा हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो हमारे जो ओके, आप कोशिश करें कि इसको इंटरनली क्लियर कर दें। जी सर, उसके बाद हमारा माइलस्टोन्स हैं, इसमें हम जो है बेहतरीन जीयूआई बनाया है, सिक्योर हमारा डाटा इंक्रिप्शन, और हमने जो है वो पाइथन यूज़ किया क्योंकि इसका रन टाइम जो है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू PHP एंड C। उसके बाद हमारी टीम से सर, टीम लीडर जो है वो मैं हूँ पाइथन डेवलपर के साथ, और मोहम्मद माजिद है मेरे साथ, और तलहा नसीर हैं, ठीक है। तो और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके फरहान, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। ये जो आपने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात की है तो ऑलरेडी बहुत लेवल पे और इनफैक्ट पाकिस्तान में इस पे भी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आप मतलब कैसे इस मार्केट को एंटर करेंगे? ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस पे मौजूद है इस वक्त। सर वो जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर रहे हैं ना, जो एडवांस वो बैक एंड पे कर रहे हैं, जैसे है गूगल ड्राइव है या हॉटमेल ड्राइव है, तो ये डाटा तो इंक्रिप्ट करके वहाँ पे रख रहे हैं ड्राइव पे, लेकिन इसमें यह है कि अगर कोई भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड एक्सेस कर लेता है किसी तरह से, तो वो आपका सारा डाटा देख सकता है। वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है तो सही, लेकिन वो तब तक है जब तक किसी के पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है। और वहाँ पे जो एल्गोरिदम्स हैं वो मोस्टली वही यूज हो रहे हैं, और ये इस तरह के एल्गोरिदम्स जो हैं ये नेट पे भी टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो उनको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो जो नया होगा एल्गोरिदम उसकी जो है रिवर्स इंजीनियरिंग मुश्किल होती है, इसलिए हमने सोचा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर हमारे क्लाउड पे किसी का कोई डाटा पड़ा है तो वो उसे तभी देख सकेगा जब वो उसे दोबारा जो है वो डिक्रिप्ट कर पाएगा। वो ठीक है, मैं जी ठीक है फरहान, थैंक यू फरहान। आप वेट करें वेटिंग रूम के अंदर, वी विल लेट यू नो इंशाल्लाह सर। जी मेरा फेब स्टोर, अपनी स्क्रीन शेयर करें और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। आपके पास 4 मिनट का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ऑनलाइन ऑक्शन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले अच्छा ये हमारी मेन स्क्रीन है ऑनलाइन ऑक्शन सिस्टम की, जो हमने मेन डिफाइन किया हुआ है पेज अपना। उसके बाद ये इसका लोगो है और ये आइकन है, ठीक है।
उसके बाद इंट्रोडक्शन आ गया, ऑनलाइन ऑक्शन मैनेजमेंट सिस्टम वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगी, ठीक है, हेल्प करेगी बायर एंड सेलर की के बिड्स लगाएं। उसके बाद आता है कि यूज़र ट्रेड कर सकता है, पोस्टिंग ऐड के वो लेन देन इसके ऊपर कर सकता है, खरीद भी सकता है, सेल भी कर सकता है। उसके बाद ये क्या करेगी कि एप्लीकेशन अलाउ टू यूज़र टू पोस्ट प्रोडक्ट फॉर ऑक्शन, ये हम एड्स लगा सकते हैं जिसे जैसे कि हम गिग्स भी कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद है बिडर कैन रजिस्टर होगा सबसे पहले, उसके बाद वो क्या करेगा कि अवेलेबल जोन से प्रोडक्ट है उनके ऊपर बिड्स लगा सकेगा। ये इंट्रोडक्शन इसका। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो इसके अंदर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा है कि हमने ये क्यों डेवलप करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जैसे कि हम फिजिकली किसी भी ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी पसंद की कोई भी चीज़ लेना चाह रहे हैं या बिड्स वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, तो क्या होगा, सिंपली हमारा टाइम भी वहाँ पे वेस्ट होगा और मनी भी हमारी वेस्ट ही होगी। तो इसकी वजह से हमने ऑनलाइन ऑक्शन सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे जहाँ जैसे पहले प्री डिफाइंड वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन कर रही है ईबे, बिट्स, जेएस एंड ऑक्शन मेथड, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं है। तो बेसिकली ये हम अपने पाकिस्तान के लिए लॉन्च करना चाह रहे हैं। उसके बाद आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन ऑक्शन मैनेजमेंट सिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर बिट्स वगैरह लगेगी और कनेक्ट होंगे सेलर और बायर, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद ये हेल्प करेगी सेव टाइम एंड ऑफर क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स होगा इसमें, अटेंशन सर्विसेज होगी। उसके बाद इसमें रिप्लेस मैनुअली वे सीकिंग आइटम, तो ये वो कह रहा है कि जैसे हम फिजिकली किसी भी मार्केट में जा रहे हैं लॉन्ग जर्नी करके, वहाँ से हमें अपने प्रोडक्ट वगैरह लेके आ रहे हैं, तो ये हमें सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली मैनुअल वे को रिप्लेस कर देगा ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग डिटेल सेलर, जैसे हम अपनी पोस्ट लगाएंगे तो प्रोडक्ट की सेलर के बारे में डिटेल देंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, चैट बॉक्स होगा। उसके बाद बिडर की जो भी चॉइस वगैरह अपनी कैटेगरीज के हिसाब से वो चूज़ कर सकेगा। उसके बाद आता है कंप्यूटर सेलर रेटिंग, इसके बाद हम फीडबैक उसका रखेंगे कि जैसे ही कोई सेलर चीज़ सेल करता है तो उसके बाद वो बायर क्या करेगा, उसका फीडबैक देगा कि ये कैसा था। उसके बाद बिजनेस प्रोसेस फॉलो, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सेलर आएगा, सेलर लॉगिन करेगा, उसके बाद वो अपनी गिग के ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर तो गिग उसने लगाई हुई है, अगर नहीं तो अदरवाइज वो यहाँ पे रजिस्टर भी आ जाएगा, अगर तो लगी है तो मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, ऐड गिग कर सकता है, डिलीट कर सकता है। उसके बाद डेटाबेस में जाएगी, यहाँ पे प्लेस एडवर्ट्स, यहाँ पे दिखेगी उसको जो व्यू होगी। उसके बाद है पे फॉर द एडवर्ट, अगर तो है तो सेलर से वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगी और यहाँ से डेटाबेस के अटैच हो जाएगी। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो लॉगिन पे आएगा, ठीक है, वहाँ से वो रजिस्टर पे जाएगा। अगर तो अनरजिस्टर्ड यूज़र है, ठीक है, तो वो रजिस्टर करेगा। अगर रजिस्टर है, लॉगिन हो चुका है, तो वो क्या करेगा, कैटेगरीज अपनी सर्च करेगा, ठीक है, सर्च जैसे उसने कार की है वो चेक कार हिस्ट्री करेगा, उसके बाद व्यू करेगा कि कौन कौन सी गिग्स वहाँ पे लगी हुई हैं। उसके बाद आ जाता है कस्टमर एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, तो सबसे पहले हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो इन्वेस्ट है वेब डिज़ाइन के ऊपर, के जैसे कि आइडियाज़ तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बात इंटरफेस की है कि वो इंटरफेस प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी मर्जी हो, लेकिन जितनी देर डिज़ाइन नहीं अच्छा तो उतनी देर उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि जो भी हमारा कस्टमर है, अगर वो डिज़ाइन ही नहीं पसंद करता तो उस आइडिया का ही कुछ फ़ायदा नहीं होता, फिर हमें ना ही वो चीज़ चलती है। तो इसके लिए हम इन्वेस्ट अपनी वेब डिज़ाइन पे फ्रेंडली यूज़र सिंपलेस्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है यूज़र सर्च इंजन मार्केटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम एसईओ कहते हैं, टॉप रैंकिंग के लिए इसके लिए करेंगे। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजिंग डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिमाइजिंग डिस्क्रिप्शन में वो कहता है कि कैटेगरीज के हिसाब से हम इसमें हर एक चीज़ अवेलेबल करेंगे, जैसे कार की कैटेगरीज अलग से है तो वो कार करेगा तो सर्चिंग लेवल में वो चीज़ें आएंगी। उसके बाद कहता है सोशल मीडिया कंपेन, तो सोशल मीडिया कंपेन्स के एडवांटेजेस बता रहा है कि हम इसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट अपनी करवा सकते हैं इस प्रोडक्ट की। उसके बाद आता है प्रोटोटाइप एमवीपी, तो प्रोटोटाइप एमवीपी में बेसिकली ये बताया जाता है कि जैसे मेरा एक आइडिया है, तो आइडिया मैं डेवलप करने से पहले उसका एक डेमो क्रिएट करके अपने जो भी मेरे यूज़र हैं उनसे मैं ये तोक़ा कर सकता हूँ कि वो इसका क्या फीडबैक दे रहे हैं कि मेरा आइडिया अच्छा है या नहीं है। तो ये उसके लिए एमवीपी मैंने एक क्रिएट किया है। सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन है इसकी,
ठीक है। उसके बाद लॉगिन के बाद इसका मेन पेज आएगा और ये ऐसे नीचे एड्स लगेंगे। एड्स के बाद ये भी एक मेन पेज है, इस एड्स के नीचे ये फुल फॉर्म नहीं था तो इसलिए नीचे आएगा। ये नीचे इसकी ऐसे बिड्स आएंगी, कितनी बिड्स लगा चुके हैं, यहाँ पे टाइम एंडिंग टाइम चलेगा, इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या क्या चीज़ है ये चलेगी। उसके बाद जैसे ही मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बता देगा कि ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसका आइटम नंबर ये है। उसके बाद वो नीचे ले आएगा कि इसकी जो करंटली प्राइस चल रही है वो इतनी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे टोटल बिड्स बताएगा, वाचिंग बताएगा, उसके बाद कि कितना टाइम उसका अभी पड़ा हुआ है, ये देखें 3 days 1 hour। Okay, time is up. Time is up. Judges, if you have a question, please ask. जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद है। आपने अभी प्रेजेंट किया ये तो मोरलेस दराज भी कर रहा है, भी कर रहा है, अभी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, तो आपका क्या यूएसपी है? सर मेरा बेसिकली ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि OLX वगैरह कर रहे हैं, दराज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन सर वो बिडिंग के सिस्टम पे नहीं कर रहे हैं, वो एक है फिक्स प्राइस के ऊपर कर रहे हैं। मैं एक परमानेंटली एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाना चाह रहा हूँ कि जिसके ऊपर बिडिंग सिस्टम हो, बस फिक्स प्राइस ना हो। ओके Okay, I think ठीक है। Okay, thank you. ओके सर। आप वेट करें वेटिंग रूम के अंदर, विल लेट यू नो इंशाल्लाह। कलांदो में प्लीज नेक्स्ट। जी, अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और अपनी स्क्रीन शेयर करें, आपके पास 4 मिनट का टाइम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी प्रेडिक्शन सिस्टम, तो इसका जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरह से होगा। ये इसका हमारे सिस्टम का इंटरफेस नहीं, जस्ट एज अ रेफरेंस इंटरफेस जो है ना उसके लिए पिक लगाई है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। तो यूनिवर्सिटी प्रेडिक्शन सिस्टम जो है टोटली वेब बेस्ड सिस्टम होगा, जिस पे स्टूडेंट्स आके अपने मार्क्स के साथ साथ फी रेंज जो है ना वो भी ऐड करके तो यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। यानी जस्ट मार्क्स की बेसिस पर उनको जो है यूनिवर्सिटी प्रिडिक्ट करके नहीं दी जाएंगी, बल्कि उनकी लोकेशन, उनकी सिटीज़ और उनके इंटरेस्ट के साथ साथ जो फीस होगी, फीस रेंज वो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको यूनिवर्सिटी प्रिडिक्ट करके दी जाएगी। एंड देन फिर एडमिन साइड पे जो होगा एडमिनिस्ट्रेटर, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का डाटा ऐड कर सकता है। उसमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फील्ड्स ऐड हो सकती हैं, डिपार्टमेंट्स ऐड हो सकते हैं। फील्ड से मुराद है एक डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरह CS एंड IT डिपार्टमेंट है, उसके अंदर SC हो सकता है, CS हो सकती है, IT हो सकता है। देन उनका मेरिट वो ऐड करेगा एंड फी डिटेल्स वगैरह जो भी होंगी वो सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी। ये हो गया हमारे सिस्टम का इंट्रोडक्शन। देन अब इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है हमें, वो इस वजह से है कि हर ईयर जो है ए बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, और फिर हर यूनिवर्सिटी मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी अंदर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर देते हैं ताकि उनका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए। हालांकि उन्हें नहीं पता होता कि वहाँ पर उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेरिट। एंड वो अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी और एप्लीकेशन फ़ी और जो प्रोस्पेक्टिस फ़ी वगैरह होती है वो सारी ज़ाया हो जाती है अगर उनका एडमिशन वहाँ पे ना हो तो उसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो स्टूडेंट्स को राइट यूनिवर्सिटीज़ प्रेडिक्ट करके दे कि यहाँ पे आपके मेरिट के अकॉर्डिंग और जो आपकी फ़ीस रेंज जिसके लिए आप यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको ये वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है और आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए हम ये यूनिवर्सिटी प्रेडिक्शन सिस्टम बनाएंगे जो स्टूडेंट्स को बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ प्रेडिक्ट करके देगा अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, देयर सिटीज़, देयर इंटरेस्ट एज वेल एज देयर गिवन फी रेंज। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों के बेसिस पे उनको यूनिवर्सिटीज़ प्रेडिक्ट करके दी जाएंगी, जिसकी वजह से फिर उनका कॉस्ट और टाइम दोनों की बचत हो जाएगी। अब स्टूडेंट ये चीज़ खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर सेपरेट मेरिट चेक करें, हर डिपार्टमेंट का सेपरेट चेक करें, बट हम एक वन प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे ताकि उनका टाइम और कॉस्ट दोनों चीज़ों की बचत हो जाए। अब जो सिस्टम है यानी इसका प्रोसेस सारा किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले जो भी हमारा स्टूडेंट है वो सिस्टम को विजिट करेगा। विजिट करने के बाद वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो होगा सर्च का ऑप्शन टॉप पे जहाँ पे वो अपनी चारों इनपुट जो है वो एंटर करने के बाद सर्च कर सकता है। एंड सेकंड नीचे एक लिस्ट आ रही होगी न्यू एडमिशंस के नेम से, यानी लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ की आ रही होगी जहाँ पे न्यू एडमिशंस ओपन हुए होंगे। तो उन दोनों में से किसी भी वो ऑप्शन पे जा सकता है। सर्च यूनिवर्सिटी अगर करता है तो सर्च करने के बाद अगर जो उसने डिटेल्स एंटर की हैं अगर उस पर कोई रिजल्ट उसे फाउंड नहीं होता
तो अगेन दोबारा से सर्च पे आ सकता है, और अगर रिजल्ट फाइंड हो जाता है तो आ सकता है नीचे व्यू यूनिवर्सिटी पे। देन व्यू में आगे अगर उससे वो वाली यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब उसमें उतनी डिटेल्स नहीं देखनी, देन अगेन बैक जाके वो जो लिस्ट होगी उस पर जाके अगेन व्यू यूनिवर्सिटीज पे जा सकते हैं। उसके बाद व्यू यूनिवर्सिटी करने के बाद अगर तो उसको वो रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी है, फाउंड है, उसके बाद फिर उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं। एक तो मतलब उसको यूनिवर्सिटी मिल गई है, अब अपनी डिटेल्स वगैरह वहां से ढूंढे और खुद से अप्लाई करे। सेकंड जो ऑप्शन है वो है कि वो हमारे सिस्टम के थ्रू अप्लाई करे, यानी कि जो हमारा यूपीएस सिस्टम है, यूनिवर्सिटी प्रेडिक्शन सिस्टम, इसके थ्रू अप्लाई करने के लिए, यानी वो हमसे कांटेक्ट करेगा, वहाँ पे भी हम अप्लाई करने के लिए उनसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेंगे, क्योंकि अगर वो वैसे भी अप्लाई करें, मोस्टली स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट के बाद नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, तो मोस्टली लोग जो है ना किसी से अप्लाई ही करवाते हैं। तो हम यहाँ से उनका सारा ऑनलाइन सिस्टम कर देंगे, उनसे डिटेल्स वगैरह लेके, उनसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेके, देन जो भी उनकी स्लिप वगैरह होगी उनको प्रोवाइड कर देंगे, देन उसके बाद एग्जिट कर सकते हैं। तो एक तो हमारा रेवेन्यू का मेथड ये हो जाएगा कि हम उनसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेके उनकी एप्लीकेशन कंप्लीट करें। देन इसमें हमारे कस्टमर्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये होगी कि कस्टमर्स हर वो स्टूडेंट हो सकता है जो इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में जा सकता है और वो इंटरनेट यूज़ करता है। मतलब हर स्टूडेंट में से सिर्फ वो होगा जो इंटरनेट या सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करता है, वो हमारा कस्टमर होगा इसमें। देन हम उसको टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया में फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक या यूट्यूब, हम दोनों को यूज़ करेंगे। देन गूगल एड्स को यूज़ करते हुए भी हम गूगल एड्स या गूगल एड्स में ही हम यूट्यूब के एड्स भी लगाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या सिस्टम के लिए डिजिटल मार्केटिंग ही बेस्ट मार्केटिंग होती है। देन उसके बाद अभी तक चूंकि ये हमारा आइडिया स्टेज है, तो इस वजह से हमारी कोई भी प्रोटोटाइप वगैरह हमने नहीं क्रिएट की। तो उसके बाद जी फाइनेंशियल, अब हमारे जो है ना इसमें जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, दो मेन सोर्सेज हैं। एक है एड्स हम इस पे लगाएंगे एजुकेशनल एड्स, यानी क्योंकि हम सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह शो करवा रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड एड्स होंगे, कोई हम इररेलेवेंट एड्स वगैरह नहीं शो करवाएंगे हमारे स्टूडेंट्स या विजिटर या कस्टमर्स को। देन सेकंड वे जो है वो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स जो हमारे सिस्टम के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं उनको हम कुछ ना कुछ जो है वो अमाउंट चार्ज करेंगे। अब जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो मेन एक्सपेंस हमारा मार्केटिंग पे ही आएगा, क्योंकि हमारा ये सारा सिस्टम जो है इसकी सक्सेस जो है वो मार्केटिंग पे डिपेंड करती है। तो मेन कॉस्ट हमारी मार्केटिंग कॉस्ट होगी। देन उसके बाद जो सेकंड ओके, थैंक यू जजेस। आपके क्वेश्चन काइंडली बताइएगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी सर। मुझे ये बताइएगा कि जो आप बना रहे हैं ये प्रेडिक्शन सिस्टम, ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करेगा, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करेगा, दोनों पे करेगा? और आगे जो मेरा सवाल का इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो टेस्ट होता है, जो एंट्री टेस्ट होता है और जो कंपेटिटिव टेस्ट होता है, वो बहुत अहम होता है। सिवाय मार्क्स, इंटर के मार्क्स के अलावा भी कहीं कुछ ए लेवल्स भी होता है, उसको किस तरह आप इसमें लाएंगे? जी सर इसमें ना मतलब हमने सारा उनको मेरिट बताना है, हमने मेरिट इस हिसाब से बताना है कि जो मार्क्स होंगे हम परसेंटेज में नहीं बताएंगे, मार्क्स उनको मार्क्स में बताएंगे। देन जो ई कैट या जो इस तरह के टेस्ट होते हैं, फिर जो यूनिवर्सिटी का रिक्वायर्ड होता है, हमने सारी डिटेल्स वहां पे उसकी लिखनी है कि इसमें जो आपके मार्क्स का इतने परसेंट लास्ट ईयर मेरिट था और लास्ट ईयर जो उनका स्पेशल टेस्ट था उसका इतना मेरिट था। जिस तरह हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें टेस्ट जो है वो लाजमी या कंपलसरी होता है, तो वहां पे बताएंगे कि लास्ट ईयर का जो था टेस्ट में इतने परसेंट ये मार्क्स वाला जो स्टूडेंट था उसको लास्ट एडमिशन मिला था। जी सर। ठीक है, तो ये आप उनको पास बता रहे होंगे ना, जो ट्रेंड्स रहे हैं, जी ऐसा सर है? जी सर, तो हम इस तरह से करेंगे ना, वहां पे एक एस्टिमेशन लगाएंगे कि हर ईयर इस यूनिवर्सिटी का जो मेरिट है इतने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो वहां पे हमें एस्टिमेट जो टोस्ट मैसेज या पॉपअप या इस तरह से कुछ भी मैसेज लिख के वहां पे ये शो करवाएंगे कि हर ईयर इनका इतने परसेंट अवेलेबल होगा, इंक्रीज हो रहा है मेरिट, तो लास्ट ईयर इनका इतना मेरिट था, अब इस ईयर इतना बन सकता है, बट हम शो उनको लास्ट ईयर वाला ही करवाएंगे। नहीं तो ये अगर आप एस्टिमेट दे रहे हैं तो ये मतलब आप डेटा जो लेंगे वो उनकी सोर्सेज से लेंगे या वो पब्लिकली अवेलेबल जो डेटा होगा वो आप डेटा को किस तरह सर जो यूनिवर्सिटी, जी सर बताता हूँ सर, जो यूनिवर्सिटीज होती है ना मोस्टली का हमें डाटा उनकी वेबसाइट से मिल जाता है, जो मेरिट लिस्ट होती है हर डिपार्टमेंट की हमें मिल जाती है, क्योंकि जब एडमिशन्स होते हैं ना, एडमिशन्स के टाइम पे उन्होंने वहीं पे अपनी सारी लिस्ट शो करनी होती है कि ये बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ये अपनी फीस सबमिट करवा दें। एक तो हमें वहां से डाटा मिल जाता है, हर यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट मिल जाता है। और अगर किसी का नाम मिले तो एडमिशन के टाइम पे ना बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल फेसबुक पेजेस या ग्रुप्स होते हैं वहां I think so we lost him.
आपका कनेक्शन शायद वो हो गया था। जी सर। जी आवाज आ रही है? अच्छा सौरभ ठीक आवाज आ रही है? कहिए ठीक है मेरा प्रॉब्लम। हेलो ये सौरभ कंटिन्यू करिए काइंडली। आवाज आ रही है जी सौरभ भाई? जी मुझे आ रही है। मैंने कहा ये कोई और अगर किसी और को क्वेश्चन करना हो। ओके लेकिन थैंक यू ठीक है थैंक यू आप वेट करें वेटिंग रूम के अंदर, सो विल लेट यू नो इंशाल्लाह। गुरान प्लीज नेक्स्ट। जी वर्चुअल ऐप काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर करें, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। आपके पास 4 मिनट का टाइम है। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी हो रही है। जी सर, वर्चुअल ऐप का ये इंट्रोडक्शन है और उसके बाद ये इसका ना प्रोटोटाइप लोगो टाइप है और फाइनल जो होगा ना लोगो वो इससे डिफरेंट होगा। तो ये एक प्रोटोटाइप है। वर्चुअल ऐप जो है एक यूनिक आइडिया है जो कि क्या नाम है एक प्रॉब्लम डोमेन है जिसमें क्या नाम है अगर कोई बंदा अपनी कोई प्रीशियस चीज़ कोई बाय हो देता है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसपे वो परेशान होने के बजाय उस पे एक पोस्ट जनरेट कर सकता है। और क्या नाम है अगर फाउंडर जो है जिसको क्या नाम है वो चीज़ मिली है वो उसकी पोस्ट सर्च कर सकता है, या अगर उसको कोई चीज़ मिली है वो एक पोस्ट वो भी जनरेट कर सकता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना इसमें बेसिकली जो है ना वर्चुअल ऐप इसी तरह ये प्लेटफॉर्म या एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ओल्ड मैन है जो कि एक बैग लेके जा रहा है जिसमें के उसकी बेटी के जहेज के सामान के लिए पैसे मौजूद हैं। अगर वो उसको बस स्टैंड वगैरह पे या रास्ते में जाते हुए कहीं खो देता है तो वो क्या नाम है परेशान होगा और क्या नाम है होपलेस हो जाएगा। तो ये वर्चुअल ऐप उसी ओल्ड मैन की होप के लिए बनाई गई है, तो उसको एक उम्मीद जागेगी कि उसको उसका बैग वापस मिल सकता है। इसमें जो क्या नाम है वर्क है जैसे कि वर्चुअल ऐप का जो है ना एक बहुत ही यूनिक आइडिया है और ये एप्लीकेशन का इतना यूनिक आइडिया है कि ये टॉप लीडिंग एप्लीकेशन में इसका शुमार हो सकता है। वो इसलिए कि इसका क्या नाम है जो है वर्क है वो इस पे पहले नहीं हो चुका और अभी जो इसका सॉल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है वो एक प्लेटफॉर्म ही है दरअसल। और जो है ना जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है गूगल के मुताबिक जो है दुनिया की आबादी 7.9 बिलियन है और वर्चुअल का एम होगा कि मैक्सिमम जो हमें मैक्सिमम क्लाइंट वगैरह ना टच कर सकें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन ये होगी कि अवेलेबिलिटी की होगी। अगर क्या नाम है अगर फाउंडी या लॉसी जो है ना अगर अवेलेबल ही नहीं है एप्लीकेशन पे तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ जो इसमें होगी वो मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग जैसे कि लॉन्च पैड है वो एक गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है कि लॉन्च पैड के ज़रिए डिफरेंट जो है ना एंटरप्रेन्योर वो अपनी एप्लीकेशन वगैरह अपने स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और यही वो फाइनेंशियली तौर पे जैसे कि लॉन्च पैड सपोर्ट करता है, इसी तरह लॉन्च पैड तो ऑथराइज किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू के वो क्या नाम है फाइनेंशियली वगैरह सपोर्ट करे या थ्रू डिफरेंट आइडियाज़ वगैरह या सजेशन के थ्रू सपोर्ट करे। तो मार्केटिंग के लिए जो वर्चुअल ऐप है उसको ज़रूरत होगी गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करेगी तो ये इसकी मार्केटिंग इस तरह होगी। ये ना रिकॉर्ड जैसे ही लॉन्च होगी ये ना रिकॉर्ड वगैरह कायम करेगी और इसमें हर फेज के पीछे प्लानिंग वगैरह मौजूद है। जैसे कि इसका नाम है विर्चू कौन कर रहा है जो जिसको चीज़ मिल रही है और वो रिटर्न करके विर्चू को मार रहा है। इसी तरह इसकी हर चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग मौजूद है और बेस्ट आइडिया जो है उसका इन्हिसार इसी चीज़ पे होता है कि उसके हर आइडिया के पीछे हर फेज के पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग वगैरह मौजूद हो। इसी तरह विर्चू के पीछे भी हर जैसे कि मार्केटिंग के लिए भी प्लानिंग
I think we lost him. I think Gulam Nabi kindly कहता आप change कर लें Gulam Nabi. गुलाम नबी आप या तो किसी और कर लें. I think we lost. सर लाइट चली गई थी हमारी. ठीक है आप कहें जल्दी कहें शॉर्ट में हमें. You have 30 seconds only. Please complete करें 30 seconds. आइडिया के पीछे क्या नाम है? जी सर. हर आइडिया एक प्लानिंग बेस पे आइडिया बेस पे एक नॉर्मल आइडिया होता है, लेकिन ये जिस तरह मोनेटाइजिंग का इशू आ जाता है इसमें कि मोनेटाइजिंग किस तरह होगी, इसकी मोनेटाइजिंग के लिए वो लोकल ऐप की तरह इसका कोई वे नहीं है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन वगैरह है या एड बेस्ड है या डायरेक्ट सेल्स वगैरह है. अगर ये हिट करती है टॉप लीडिंग एप्लीकेशन में, तो मुझे नहीं लगता कि इसको ये लोकल ऐप्स की तरह जो कि हजारों से या लाखों रुपए कमाते हैं और सब्सक्रिप्शन के थ्रू या एडवर्टाइजिंग या डायरेक्ट सेल्स के थ्रू. तो ये जो है क्या नाम है बहुत ही यूनिक आइडिया है और बेस्ट अप्रोच है. और ओके थैंक यू. ओके टाइम इज अप. जजेस कोई सवाल है तो काइंडली कीजिए. ठीक है थैंक यू विश यू आप वेट करें वेटिंग रूम के अंदर. गुलाम नबी प्लीज नेक्स्ट. जी अमन बारबार साहब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें. आपके पास 4 मिनट का टाइम है. ओके ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट है ऑनलाइन बार्बर शॉप, और इसमें हमारा जो है बेसिक है कि ये बेसिक नीड है हर एक की, कटिंग वगैरह शेव वगैरह. ठीक है ना. हमें पता है कि कोविड आया है, हमें नहीं पता ये कब जाएगा. ठीक है ना. हम पिछले 1 साल से तकरीबन हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, तो हमने इससे भी ऑनलाइन कर दिया है ताकि हम इंटरेक्शन को कम कर सकें और इस बिजनेस को थोड़ा सा आगे लेके जा सके, क्योंकि SOPs को फॉलो करना होता है, हुकूमत ने दिए हैं. ठीक है. और जो आजकल सूरत हाल है इसे कंट्रोल करना है कि कम से कम लोग बाहर निकलें. हाँ अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह ले और जाएं और काम करवा के वापस आ जाएं. ठीक है. तो बाहर रश भी ना हो लोगों का. इस हिसाब से हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जैसा कि पता है कि कोविड आया है और हर तरफ मतलब कि फैला हुआ है, मतलब पाकिस्तान में भी उसकी अब सूरत हाल शदीद से शदीदतर हो रही है. थर्ड वेव अच्छी खासी आगे जा रही है. तो इसके लिए ना हमने खुद को प्रिपेयर करना है. पहले 1 साल पहले ऑनलाइन क्लासेस थी. अचानक स्कूल हम जाते थे फिजिकल को यूनिवर्सिटीज में, फिर उन्होंने अचानक शिफ्ट कर दिया. हम इस चीज़ की आदत नहीं थी, लेकिन हमें आदत बनानी पड़ेगी. इसलिए हमने इस प्रोग्राम को आगे लेके चल रहे हैं, ताकि हमें नहीं पता हम कब तक इससे छुटकारा हासिल करेंगे, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि आज से 2-3 साल बाद दुनिया कैसी होगी. हर चीज़ चेंज हो जाएगी या पीछे वैसे जो चल रही वैसे रहेगी, ये किसी को कोई आइडिया नहीं है. ठीक है. तो इसका सोल्यूशन हमने ये किया है कि हमने हुकूमत के SOPs को फॉलो करना है और अपने लोगों को इस बीमारी से बचाना है. ठीक है. वो टाइम स्लॉट देखेंगे, अपने टाइम स्लॉट देखेंगे, प्राइसेस देखेंगे, जाएंगे जहाँ पे उन्हें जगह मकबूल लगेगी भी, आप यहाँ पे कोई बंदा नहीं हो जाएंगे, वहाँ पे उन्हें अच्छे तरीके से जाएगा. और इंटरेक्शन उसमें एक क्लाइंट है, एडमिन डेटाबेस को मतलब जो भी आएगी कि डेटाबेस हो गया, स्टाइल्स मैनेज करेगा, प्राइस मैनेज करेगा, क्यू मैनेज करेगा. जो यूजर है वो लॉगिन साइन अप करेगा, अपना स्टाइल पिक कर लेगा, प्राइस देख लेगा और टाइम स्लॉट्स चेक कर लेगा. और जो पेमेंट होगी वो सर्विस के बाद होगी. अब जैसा कि हम फैसलाबाद के हैं, तो हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या है, हम ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है. हम ये नहीं कहते कि हमें विद इन वीक या विद इन मंथ्स हम मिलियंस ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम अपनी मार्केटिंग करेंगे सोशल प्लेटफॉर्म से. स्नैक्स वीडियो हो गया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक वगैरह, ये हर किसी के पास होती है. हम अपने मुतल्लिका शॉप से छोटी छोटी क्लिप्स डालेंगे ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें, लिंक वगैरह दे देंगे ताकि वो उनको जाके चेकआउट कर सकें. हाँ हमारे हम इसे अर्निंग कैसे करेंगे. हमारा अर्निंग का ये प्रोसेस ये होगा कि हम सब्सक्रिप्शन सेल करेंगे. मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि स्टार्ट में जब आई थी OLX, तो वो एड फ्री में आपको मल्टीपल एड्स फ्री में देती थी, लेकिन अब उन्होंने एक ऐड फ्री कर दिया. अगर आपने एक ऐड और लगाना है तो आपको 1200 रुपये पे करना पड़ेगा. हमारा भी ये सीन होगा कि हमने पहले कुछ अच्छा सर्विसेज अपनी फ्री देंगे, उसके बाद पर ईयर सब्सक्रिप्शन वो हमसे परचेज करेंगे. मतलब कि मुख्तलिफ पैकेजेस होंगे. You have 20 seconds left. जल्दी कर लीजिए इसको. और सर ये बस थैंक यू सर. क्वेश्चन आंसर कर लें आप. ओके थैंक यू. जैसे कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पूछ लीजिए. ओके थैंक यू ऑनर बाबर शॉप. आप वेट करें उसमें मीटिंग रूम में वेट करें काइंडली. गुलाम नबी प्लीज नेक्स्ट प्लीज. जी इंशाल्लाह मैं उसको जो आपके
जी स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशन काइंडली प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, आपके पास 4 मिनट का टाइम है, स्क्रीन शेयर करें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपने अभी तक फिक्स नहीं किया शायद, या तो हैंड फ्री यूज़ कर लें या लैपटॉप की माइक की सेटिंग कर लें जूम ऐप। साउंड इश्यूज है वहाँ पे। जी सर बिल्कुल, हम उनसे राब्ते में हैं और ट्राई करेंगे फिक्स अप हो जाए। ऑनलाइन पर्सपेक्टिव Hello, Assalamualaikum. We have two people here waiting. They are Smart Energy Solution and Maraf Web Store. Both of these candidates have a problem with their mics. They cannot attend the Zoom call. I believe we would consider them for another session. They won't be able to continue now as we gave the time to honorable judges and there's a certain time limit you have to achieve. It would be unfair for rest of the participants if that is continued. So with this high note, the judges, please stay with us. The rest they can leave. We'll have a brief discussion on the startups that the honorable judges have selected, and then we'll announce the results shortly, inshallah. So we have Altaf bhai, आपको अभी तक सबसे अच्छा कौन सा फिर एज अ होल स्टार्टअप लगा? मुझे तो हिमालयन पिंक सॉल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा because it's an already established business. Frankly speaking, the technology is irrelevant. It's something that actually has a market. And the increased export with value additions is something that actually can generate money very quickly. And if they do it properly on the e-commerce front and the social media marketing, there's a very potentially high ambit for it. I think what I'd like to say, and I've been having side conversations with Omer and Asfar on this as well, is that frankly there's very little to differentiate all of these teams, because they don't have the exposure they need yet to be truly credible founders. I mean, obviously, the biggest question that Jawad Saab kept repeating was, what's your USP? Because they're basically replicating very existing models, even domestically, leave alone internationally. And the problem is that they don't have exposure. And that's not their fault. In fact, that's what they need the most. So my recommendation would be to admit all 19 startups. I don't see why you should select between any of them. Give them the benefit of the training, the incubation, the exposure, and actually judge them on their demo days. That's when they'll actually come out how good they really are and what their prospects are. Judging now, I don't think makes any real value. Absolutely, I 100% agree with you. However, this is that you have to keep in mind that this is not a metropolitan city of Pakistan. Like it's Sargodha. It's although a regional headquarter of Punjab, but it's mostly an agricultural place of land. The entire event and the entire effort done by Plan 9 team and the government is that we want to create awareness here. Sir, मेरे लिए तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारा आइडिया है और इनको अगर यूएसपी का पता है तो यही बहुत बड़ी बात है, इनकी यूएसपी होना काफी मुश्किल है. So that is one of the definitions. I'm not taking away from the fact that they're in Sargodha. In fact, I understand why you're doing a regional Plan 9 because of that. And in fact, the quality is not reflective of Sargodha. As Asfar knows, we get similar pitches even in Karachi and in Lahore. So this is not a Sargodha specific thing. That's very sad to know. And Asfar Bhai is smiling on this, even you can see in the video. Yes, but I tell you what the real problem is. The real problem is that they don't understand that the true innovation is on the business model. The true innovation is into cracking the market. And if each of these get access to incubation for 3 months, I guarantee you that all of them will start making cracks in the market simply from the experience in the incubation. Absolutely makes sense. We'll also like some few comments from Asfar Bhai. Asfar Bhai, what do you think about today's session? कैसी थी pitches? आप कैसा लगा सर आपको? Thank you so much. I was off for a few of the presentation because I just average out my marks. But I joined in late. But I absolutely agree with Altaf. One, Khewda is nearby. I think Sargodha से कितना दूर है? बहुत दूर नहीं तो मतलब ज़ाहिर है पंजाब में ही है. और पिंक सॉल्ट और ये सारी चीज जो होना, जो feasible हो, जो मार्केट की करीब हो, not necessarily innovation हो. I think so. I agree. It's not Sargodha centric कि हम कहें कि यार Sargodha से ऐसे आ रहा है. Generally the pitching and probably
अल्ताफ ने जो बात की वो मैं अल्ताफ से ऑफलाइन अभी ये बात कर रहा था एक्चुअली कि इन बच्चों को फैसिलिटेट अगर किसी तरह पहले किया जाए, जैसे अल्ताफ ने कहा कि ट्रेनिंग करा दी जाए, इसी तरह इनको पहले हम मौका दिया जाए। आई थिंक तो इनसे कोई भी रॉकेट साइंस वाला काम ना एक्सपेक्ट किया जाए, आप रूटीन की चीज करें। और कमेंडेबल है यार आप लोगों की एफर्ट, ये बहुत बड़ा काम है, इट्स नॉट इजी हमारा पूरे के पूरे लिंक करना। सो मेरे लिए भी इसमें जो बिजनेस सेंस था वो तो हिमालयन सॉल्ट में ही था आई थिंक सो, और बाकियों में थोड़ा कम था। ऑनलाइन बार्बर शॉप्स को तो कनेक्ट करना कराची और लाहौर में भी नहीं हो पा रहा है, वो तो मतलब ऐसी इतनी कोई नीश है कि ये हमारे यहाँ एक स्टार्टअप है बुक माई स्पॉट, दे हैव अ लॉट्स ऑफ वेंडर्स ऑन बोर्ड, लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे हैं कराची जैसी जगह पे। तो बाकी जो जमीन की तरह करीब हो आइडियाज, जब भी मैंने वो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे से सवाल पूछा था कि जो यूनिवर्सिटी प्रेडिक्शन सिस्टम उसने बनाया है, आई थिंक सो इस तरह के बच्चे अगर वो एक प्लगइन के तौर पे ऐड करे सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, वैसे तो सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस होते हैं इवन एट द मैट्रिक एंड इंटर लेवल पे, तो उस बच्चे को एज अ प्लग इन यूज किया जा सकता है उसको, अगर उसको थोड़ा सा गाइड किया जाए। इसी तरह 2-3 और में स्पार्क देखा कि दे रियली वांट टू अचीव, तो हमें उनको इनकरेज बिल्कुल करना चाहिए। मैं स्पेसिफिक नहीं कह सकता इन 15 में से, बट आई एब्सोल्युटली एग्री विद व्हाट अल्ताफ सेड कि जो मेंटल हेल्थ वाले हैं प्रॉब्ली रीजनल लेवल पे वो अच्छा चल सकते हैं। ये बच्चा जो है इस पे काम हो सकता है यूनिवर्सिटी प्रेडिक्शन वाले पे, हिमालयन सॉल्ट फॉर श्योर, और मूवर्स वाला तो अभी उसको बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है वो मेरे हिसाब से। तो 3-4 अच्छी पिक्स हैं जिन पे काम हो सकता है। आई थिंक मेरे एंड पे 3 से 4 पिक। Thank you so much, Aswar bhai. आपने kind words you use किया as always, like you're a kind person and you have kind thoughts. We'll go with the next judge, Dr. Faisal. Sir, what do you think about today's event? What are your comments? And then, sir Faisal के बाद इंशाल्लाह ताला एक बंदा ऐसा है जो कि कनेक्ट हो रहा था, उसको कह रहा है मेरी ऑडियो आ चुकी है, हम उसको थोड़ा सा टाइम देंगे, रिटेन करेंगे एंड देन वील क्लोज द सेशन। मार्क्स हमारे पास मौजूद हैं, हम इंशाल्लाह ताला उनसे फाइनल करके फाइनल जजेस हम एग्जैक्टली जजेस की राय के ऊपर मार्क्स की बनिस्बत हम कर देंगे इंशाल्लाह। ओवर टू यू डॉक्टर फैसल प्लीज। Sir, thank you. First of all, I was given a chance to be here, number one. Number two, अब मैं सारे जजेस से एग्री करूंगा इस टाइम पे, तो अगर हम सब लोगों को देखें तो बहुत से अच्छे आइडियाज भी शॉट डाउन हो जाएंगे बिकॉज दे डू नॉट हैव द एक्सपोजर राइट नाउ. I truly agree that they should be initially incubated and then after a certain period of time इनमें से then we can see कि जनाब किसको हमें रखना है, किसको हमें निकालना है. कुछ आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं एंड आई सी लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट फॉर देम, बट कुछ आइडियाज जो हैं वो बड़े डम से हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि शायद वो अभी तक बहुत क्लियर है कि वो क्या करना चाहते हैं. मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा टाइम की जरूरत है. अगर तो आप लोगों के पास गुंजाइश है कि आप सबको रख सकते हैं और इंक्यूबेट कर सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड दैट. एंड अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है और आपने इनमें से सेलेक्ट करने हैं तो देन हमने मार्किंग तो ऑलरेडी कर दी हुई है. यू कैन एक्चुअली सी कि कौन से लोग जो हैं वो बेहतर हैं और कौन से नहीं हैं. मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास सिर्फ 3 लोग आए थे जो कि जिन्होंने कहा, एक ने फायर फाइटिंग रोबोट के बारे में बात की, एक ने स्मार्ट हाउस के बारे में बात की. Other than that, online auction वाला जो था, that was a good idea. Mental health, yes, definitely, it's something very big. शायद अगर वो उसको properly implement कर सकें तो this is one of the core ideas जो कि universities में staying पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Other than that, मेरे ख्याल में that is enough. मैंने इतना बोल दिया. I hope कि आप डिसएग्री नहीं करेंगे मेरे. सर आप
जितने शॉर्ट नोटिस पे जितने काइंड तरीके से आते हैं, और आप भी इसमें साथ भी, और थैंक यू सो मच अल्ताफ साहब। सर डिसएग्री करने का हमारे पास मौका या चांस है कि पिछला मतलब एक बंदा आपको इतना ओपनली अगर आपके आए चीज़ों में और फिर वो बातें भी सच्ची करें, तो सर अब सिर्फ बेस्ट बाय बेस्ट डिसएग्री तो हम कर ही नहीं सकते। हैविंग सेड दिस गाइस, हम सर हम एक चांस देंगे, लास्ट हमारे कैंडिडेट हैं ऑनलाइन लॉयर्स सैयद जीशान, we'll admit him and give him 4 minutes for the pitch. That is the case. Thank you. सर ये ऑनलाइन पोर्टल है, इसका सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक लॉयर को हायर कर सकते हैं बाय क्लिकिंग अ बटन, रेदर देन कि हम बाहर जाते हैं, हम लॉयर्स के चैम्बर में जाते हैं, हमें जबकि पता भी नहीं है कि ये लॉयर किस कैटेगरी का है, इट मे बी क्रिमिनल और फैमिली, ठीक है। हमें इसलिए हम पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि जिससे ना लोगों को इजी तरीके से एक्सेस हो सके। सर नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सर प्रॉब्लम मेन ये थी कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतने कानून का भी लोगों को नहीं पता कि लोग किसी लायर के साथ एक अच्छे तरीके से डील कर सकें, और उन्हें नहीं पता कि लायर कौन सा अच्छा नहीं है। इसी तरह हम और नहीं उन्हें ये पता कि ये लायर कितना महंगा है कितना सस्ता है, इसलिए प्रॉब्लम ये थी। नेक्स्ट जो इसका हमने सोल्यूशन प्रपोज किया वो ये है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसपे हम रेटिंग दें लोगों को। एक लायर है उसकी रेटिंग हो, और वो लायर की रेटिंग के थ्रू ही हम उसे आगे लेके चलें। क्लाइंट क्या करे, रेटिंग देखे, क्योंकि वो रेटिंग क्लाइंट की दी गई होगी, हम मतलब कि इनऑर्गेनिक तरीके से तो रेटिंग देंगे नहीं। इसलिए ये इसका सोल्यूशन है ताकि लोग भी इसमें आगे कैटेगरीज भी होंगी लायर्स की। नेक्स्ट सर आता है कस्टमर एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब सर इसमें आता है कि हमने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, हमने मार्केटिंग कैसे करनी है। सर इसमें सबसे पहली चीज तो हम लेके आते हैं सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया में आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया तो मार्केटिंग में जा रहा है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हो रही है। फिर जो एक और मार्केटिंग का भी है वो फिजिकली मार्केटिंग का लाइक करते हो, ठीक है, बड़ी सिटीज में करते हो। अब हमने उनमें है कि लायर्स को अगर अवेयरनेस देनी है, उनको हम जाके बार में जाके भी हम उन्हें उनके साथ मीटिंग्स रख सकते हैं। जो हमने क्लाइंट्स को करनी है, क्लाइंट्स के साथ ये है कि हम उन्हें एक जो पब्लिक प्लेस पे हम बड़ा पोस्टर लगवा सकते हैं। नेक्स्ट सर आता है प्रोटोटाइप और MVP। अब इसमें ये है कि सर प्रोटोटाइप जो हमने इस पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हमने बनाना है, इसमें तो बेसिक्स चीजें हम रखेंगे ना, मतलब कि अभी पेमेंट मेथड वगैरह भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें ये होगा कि हम लायर को दो लायर और क्लाइंट दोनों लॉगिन होंगे, उससे पहले रजिस्टर्ड होंगे, फिर देन लॉगिन होंगे, और जो लायर है जैसे वो लॉगिन होगा अपनी कैटेगरी वाइज वो उसी में सेव होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो क्लाइंट है, जब क्लाइंट लॉगिन होगा वो अपनी कैटेगरीज चेक करेगा, हम उसने किस टाइप का लायर हायर करना है। नेक्स्ट वो लायर को हायर करके तो अपना वो नेक्स्ट केस प्रोसीड करवाएगा। फिर उसमें रेटिंग का भी सिस्टम आएगा, ठीक है, और उसमें जो पेमेंट मेथड है वो नेक्स्ट मेरा इंक्लूड करने का प्रोग्राम है। नेक्स्ट सर आता है फाइनेंशियल। इससे मतलब कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं इस साइट से। सर अब हम कमीशन बेस्ड साइट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मेरा इस चीज पे नहीं है, फिलहाल तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही करूंगा, लेकिन नेक्स्ट मैं ये कमीशन पे है मेरा ज़हन के इस पे हम कमीशन अप्लाई कर सकते हैं। पता कि ठीक है जीशान आपके स्टार्टअप का या आइडिया का बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, हम जजेस को मौका देंगे कि वो आपसे कुछ सवालात करें, ठीक है। जजेस काइंडली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज। जी जीशान भाई, आई एम आल्सो अ लॉयर एंड आई रन बुकला, एंड इस पे हम भी काफी दिमाग लगाए हैं। इसमें दो मसले हैं, आपको मैं बताता हूँ और फिर आप अपनी तरफ से बता दीजिए कि आपने कुछ इस बात पे किए या नहीं किए। एक तो ये है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो लॉयर्स पे अप्लाई होता है उस पे कमीशन देना और लेना मना है, और उसी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट में लॉयर्स को अपने आप एडवर्टाइज करना, ऑनलाइन भी एडवर्टाइज करना मना है। तो इसकी वजह से लॉयर्स को ऑनबोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, और जो ऑनबोर्ड होते हैं इनको प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट का पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनको भी मसला होता है बाद में। तो इस तरह आपकी कोई इंटरेक्शन हुई लॉयर्स के साथ या बार काउंसिल्स के साथ जिसकी वजह से ये पता हो सकता है कि ये कामयाब हो भी सकता है?
यस सर, मेरी बिल्कुल हुई है, और मतलब कि कुछ बड़े लॉयर्स के साथ भी हुई है। उन्होंने मुझे मतलब पॉजिटिव वाइब्स ही दी हैं। उन्होंने यही कहा है कि ठीक है, वेल एंड गुड है, अप्रिशिएट उन्होंने मुझे किया। और उन्होंने मुझे नेक्स्ट ये भी कहा कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, कोई रिक्वायरमेंट आपको चाहिए हो, तो उन्होंने तो सारा ऐसा सच मुझे नहीं इस चीज के बारे में गाइड किया कि ये हम ऑनलाइन इन्हें शो नहीं करवा सकते। और जहां तक मैंने भी रिसर्च की है, इसमें मुझे भी नहीं मिला, क्योंकि अगर सर ये गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज होती है, ठीक है, इसमें तो ये गलत चीज भी नहीं है कि एक लायर है, ये एथिकल चीज है कि और ये इलीगल भी नहीं है कि हम एक लायर को एक बड़े ऐसा तरीके से हम हायर कर सकते हैं। नहीं मतलब एक लीगल सर्विसेज एक्ट है, वो आप देख लीजिए, उसमें लॉयर्स की प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है। उसमें लिखा हुआ है कि एक लॉयर अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज नहीं कर सकता, जिस तरह गाड़ी एडवर्टाइज होती है या मतलब जो भी एडवर्टाइज होता है, कोका कोला एडवर्टाइज होता है। और दूसरा ये है कि वो क्लाइंट के साथ या किसी और लॉयर के साथ अपनी फीस शेयर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कमीशन मना होता है। अब इसके वजह से बार काउंसिल्स का एक खतरा होता है कि आपका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाए, तो जिसकी वजह से लॉयर्स, जो बड़े बड़े लॉयर्स है, वो इसमें जाते ही नहीं है। लेकिन ये जो आपको लॉयर्स सपोर्ट करे, ये अच्छी बात है। ये आपको इसी वजह से शायद सपोर्ट कर रहे होंगे कि आप शायद इस पे मेहनत लगा के कोई ना कोई एक रास्ता निकाल सके। दूसरा ये है कि रेटिंग का बड़ा इश्यू है। आपको पता है कि हमारे वकला की बरादरी जिस तरह है, वो ऐसी मजबूत है कि रेटिंग्स आप किसी को 1 out of 5 देंगे तो क्या होगा भाई, 5 out of 5 सब मांगेंगे तो फिर क्या रेटिंग का क्या फायदा बन जाए। सर लेकिन मेरा मानना, रेवोल्यूशन किस बंदे ने लेके आनी है सर? हम लोगों ने ही लेके आनी है। हम ये इन चीजों में से कब निकलेंगे? जब मैं ये लायर्स पे आया था सर, हमारे भी 1-2 केसेस थे, ठीक है, मैं लायर्स के पास ले गया हूँ, ये थाने कचहरियों के निजाम सारे। तो सर मैं लिटरली मैं इतना डिसहार्ट हुआ हूँ, आप यकीन नहीं कर सकते कि हमारा ये निजाम कैसा है। लाइक एक पाकिस्तान का जो सिटीजन है, उसे क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। जो बंदा कोई कुर्सी पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो डॉन है जी, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए सर मेरा तो असल ये है कि जिन लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए हो। और जो आप कह रहे हैं कि हम सर नहीं करते, लायर को हम उसकी नहीं लेके आते, सारी स्पेसिफिकेशंस नहीं करते, हम एज अ कंपनी, एज अ उसका लॉ चैम्बर का नाम लेके आ सकते हैं। जरूरी तो नहीं है हम लायर को लेके आए आगे। इसका तो डिफरेंट वेज है ना, लाइक कोई है। तो मैं आपसे प्रॉब्लम से बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ, और मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि आप ही की तरह होंगे लोग जो इस चीज को बदल सकते हैं, और इसको बदलने के लिए आपको एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लगा के हल निकालना होगा। मैं आपको बस थोड़े से चैलेंजेस बता रहा हूँ, लेकिन आप जरूर इस पर काम करिएगा, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ओके, थैंक यू अल्ताफ साहब। ओके दिशान, बहुत शुक्रिया आपका, आप लीव कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। with this we'll be closing इंशाल्लाह ताला। अभी 5 मिनट है 1 बजने में। 1 बजे तक हम इंशाल्लाह ताला जजेस भी अनाउंस कर देंगे, रिजल्ट्स भी अनाउंस कर देंगे, हम बता देंगे लोग कौन कौन से हैं। और with this high note, thank you so much असफर साहब for coming, thank you so much जी अल्ताफ साहब for coming, thank you so much डॉक्टर फैसल, आपने हमें टाइम दिया और आपने ये कंटिन्यू किया जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला फिर इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका रमजान खैरियत से गुजारे। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, रिगार्ड्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।